तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स में आज है डे नंबर 39 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट का तीसरा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि एक बबल गेम। इस गेम में आपको करना क्या होता है, बहुत सारे बबल्स होते हैं जिसमें से आपको एक पर्टिकुलर नंबर वाला बबल सिलेक्ट करना होता है। जितनी बार आप नंबर को सिलेक्ट करेंगे उतनी ही चांस आपके बढ़ते जाएंगे और आपका रन स्कोर बढ़ता जाएगा। एट द एंड जब आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एक टाइमर लिमिट दी हुई है 1 मिनट की, 1 मिनट बाद आप गेम ओवर हो जाता है और उस गेम ओवर के बाद पता चलता है कि आपने कितने रन बनाए हैं। ये सारी फंक्शनैलिटी हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए लिखने वाले हैं, साथ में HTML और CSS से डिजाइनिंग भी करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, बहुत कुछ आप इस चीज में सीखेंगे। डॉम कैसे वर्क करता है, इफ एल्स कैसे वर्क करते हैं और फंक्शन कैसे वर्क करते हैं, इसकी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मजबूत होने वाली है। चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग समझने वाले हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके बनेगा। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ उसका ओवरव्यू। ओके, मैंने क्या किया है, एक फ्री सर्वर पर उसको होस्ट कर दिया है, डिप्लॉय कर दिया है ऐसे नॉर्मल। ये वाला को जो गेम है इसको मैंने पिछली वीडियो में बना के दिखाया था। जब आप इस गेम पे जाओगे URL आप देख सकते हो onegame.unaux.com। इस URL को अगर आप सर्च करते हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको ये गेम देखने को मिलेंगे। पर मैं कोई गारंटी इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि जो सर्वर पे होस्ट है इसका मैं कोई पैसा नहीं दे रहा हूँ, नहीं मैंने कोई डोमेन नेम लिया है। ये फ्री सब डोमेन और फ्री सर्वर पे पड़ा है, तो उनकी मर्जी कितने दिन रखते हैं कितने दिन नहीं, हटा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पर चांस है क्योंकि जल्दी नहीं हटाते हैं। आप सर्च करोगे अगर ये URL तो आपको ये गेम मिलेगा। ये पिछली वीडियो में मैंने बनाना सिखाया था। यहाँ पर एक लिंक आपको मिल रही है बबल गेम नाम से, ऊपर देखो, ठीक है। इस पे ऐसे क्लिक करते हो तो ये गेम आपको मिल जाएगा। अब ये गेम में क्या है, यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ एक टाइमर चल रहा है, यहाँ पे 55-54 सेकंड चल रहे हैं, मतलब 1 मिनट का टाइमर है। इधर आपको हिंट्स में एक नंबर दिया गया है, इधर स्कोर बॉक्स दिया गया है। अब जैसे यहाँ 10 दिया गया तो ये सारे नंबर में हमको 10 सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे 10 करा तो ये 10 सिलेक्ट हो गया। और आई होप आपको एक साउंड भी सुनाई पड़ी होगी इस तरीके ऐसे क्लिक होने की, वो साउंड भी हम लोग लगाना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो स्कोर क्या हुआ, 10 से बढ़ गया, तो हम लोग स्कोर को 10-10 से बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब फिर 10 आया तो हम लोग को फिर से 10 सिलेक्ट करना है। इस बार 5 आया है तो फिर 5 को ढूंढना है, 5 कहाँ है, ये है। फिर 5 आ गया तो फिर 5 को ढूंढेंगे। इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, इस गेम को खेलना है। तो यहाँ पर ये फिर से 5 आ गया। अब फिर हमको 10 आया है तो 10 ढूंढना है। तो रैंडमली ये नंबर आ रहे हैं, कोई भी गेस करने की बात है, पर यहाँ पर आप कंफर्म नहीं बता सकते हो कि क्या नंबर आएगा। तो ये जैसे मैंने 10 सेलेक्ट किया फिर 5 आया। अब आप इस समय सोच रहे हो कि यार 10 और 5 ही क्यों आ रहे हैं, ठीक है, देखो 2 भी आ गया। तो कोई गारंटी नहीं है। आप ये तय कर सकते हो कि कितने से कितने के बीच में आना है, यह आपके हाथ में होता है। पर नंबर कौन सा आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, ये रैंडमली सिलेक्ट होता है। जावास्क्रिप्ट का मेथड है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो ये जैसे ही टाइम ओवर हुआ तो गेम ओवर हो गया, स्क्रीन आ गई गेम ओवर की। और यहाँ पे टोटल रन भी दिखा रहा है कि 70 आपने बनाए हैं, ठीक है। इस तरीके की फंक्शनैलिटी हम लोग रखने वाले हैं। आइए हम लोग इस गेम को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आते हैं VS कोड पे, और VS कोड पे मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये आपकी देखिए एक फोल्डर है बबल गेम एक्स्ट्रा नाम से। इस वेलकम विंडो को बंद करते हैं और यहाँ पर इस गेम को बनाना सीखते हैं। तो जस्ट अ सेकंड, इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले तो एक HTML फाइल लगेगी, तो HTML फाइल को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, index.html, ये कर लिया, ठीक। उसके बाद एक CSS फाइल लगनी तो अभी बना लेते हैं, style.css, ये भी हो गया। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, main.js, ये आपका फॉर्मेट हो गया एक वेब पेज बनाने का, जो कि प्रोफेशनल लेवल पे भी आप जाएंगे तो इसी तरीके बनेगा। ओके, अब लोग HTML पे आते हैं। HTML बॉयलर प्लेट ओपन कर लेते हैं, ये कर लिया, इसको कर देते हैं बंद और इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, मतलब इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, CSS फाइल को सबसे पहले लिंक कर देना है। तो लिंक में हम लोग डाल देते हैं style.css, ये हो गया। और साथ ही साथ हम लोग को जावास्क्रिप्ट फाइल, ये जो बॉडी है, बॉडी के एंड में हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर ये डाल दिया, फाइल का नाम है main.js। अब चूंकि फाइल हमारे मेन फोल्डर में है तो हम लोग डायरेक्ट फाइल का नाम डाल सकते हैं। अगर फाइल को हम लोग किसी फोल्डर में रखते हैं, मान लीजिए जावास्क्रिप्ट नाम से आपने कोई फोल्डर बनाया है, उसके अंदर फाइल है, तो आप पहले उस फोल्डर का नाम लिखते हैं इस तरीके से, और एक इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश लगा देते, हो जाता। चलिए ये चीज हो गई। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले H1 लगाकर देखते हैं कि पेज हमारा रन कर रहा है या नहीं, तो उसको लाइव कर लेते हैं। लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन हम लोग ने डाल रखी है, बहुत सी वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो आप देख सकते हो ये लाइव हो गया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ लाइव सर्वर। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर सर्च कर लो लाइव सर्वर, ठीक है। तो जस्ट अ सेकंड, ये आ जाएगी, ये लीजिए। इसको आप इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको
चला सकते हो, ठीक है, रन कर सकते हो ब्राउजर में, और रियल टाइम आप जो भी चेंजेस करोगे वो वहां पर दिखाई देगा। अब आते हैं, जब भी कोई चीज हम लोग को बनानी होती है दोस्तों, तो हम लोग पहले उसको समझते हैं कि उसको फॉर्मेट क्या है। वेब डेवलपर का काम कभी भी डिजाइनिंग करना नहीं होता, आपको हमेशा डिजाइन मिलता है कहीं ना कहीं से, चाहे वो कोई वेब डिजाइनर बना के दे रहा हो या आपके क्लाइंट के थ्रू आपको डिजाइन मिल रहा हो कि भैया ऐसी वेबसाइट चाहिए। तो हम लोग का काम क्या है, उस डिजाइन को कोड में कन्वर्ट करना, तो डिजाइन को समझना होता है। पर अपने पर्सनल लेवल पे जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हो तो आपको पहले फिग्मा पे डिजाइन बना लेना होता है, अगर कहीं से डिजाइन उपलब्ध है तो आप उसको भी क्लोन कर सकते हो। अब जैसे मैंने पहले ही ये डिजाइन, देखो ये वेबसाइट बना रखी है, वेबसाइट का एक गेम बना रखा है, तो इसका डिजाइन हम लोग को पता है, तो इसके डिजाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे एपिक पेन यूज कर लेता हूँ, इससे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास ये आपको एक ब्राउन कलर का क्या है, एक बैकग्राउंड है, ठीक है। तो बैकग्राउंड को मैं क्या करूंगा, एक कंटेनर वाइज रख लूंगा। कंटेनर क्या होता है, जिसके अंदर चीजें होती हैं, तो ये आपका एक पूरा कंटेनर हो जाएगा जिसमें आप ब्राउन कलर का ये देख रहे हो, ठीक है, ये हो जाएंगी। ओके सर, मान लिया ये हो जाएंगी। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में एक बॉक्स और चाहिए जिसके अंदर ये चीजें आएंगी। तो बॉक्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सर आपका एक बॉक्स हो जाएगा पूरा ये, ठीक है, इसको हम लोग बॉक्स बोलेंगे। बाहर का वो कंटेनर हो गया, ये बॉक्स हो गया। तो कंटेनर की तो विथ आप बॉडी के अकॉर्डिंग रखोगे पूरा 100%, ये बॉक्स हो गया। अब बॉक्स के अंदर भी एक चीज आप ध्यान से देखो, इसको दो पार्ट में हम लोग ने डिवाइड किया है। एक है ये क्या है, ये टॉप बॉक्स, मतलब बॉक्स के ऊपर टॉप मतलब ऊपर का पार्ट, ठीक है, इसकी अपनी एक हाइट और विड्थ है, ठीक है। और उसके नीचे एक बॉटम का भी पार्ट है, ये लीजिए। मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड। ओके, पेज रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए यहां पर आते हैं, ये बॉटम वाले पार्ट को भी आपको बनाना होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट हो गया, ठीक है, और ये हमारा बॉटम का पार्ट हो गया। तो दो डिप बन जाएंगे, एक टॉप के एक बॉटम के, और एक ये पूरा पार्ट हो गया, मतलब ये पूरा जितना है ये पूरा आपका क्या होगा, ये बॉक्स हो जाएगा, ठीक है, ये बॉक्स हो जाएगा। और ये बाहर का क्या है, ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है बाहर का पार्ट। ये आपको समझ में आया कि पहले कंटेनर बनेगा, फिर एक बॉक्स बनेगा, उस बॉक्स के अंदर एक टॉप वाली डिप एक बॉटम वाली डिप, इस तरीके से मेनली चलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं बंद और फटाफट से आते हैं और इस चीज को बनाना शुरू करते हैं। तो पहले देखो, कंटेनर बनाना है तो एक डिव बना लो, और डिव को क्या करो, क्लास दे देंगे डिव डॉट कंटेनर, ये बन गई। अब इसके अंदर एक बॉक्स बनाना है, तो हम लोग पहले HTML को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर CSS लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बॉक्स को मैं क्या करूंगा, ID ही दूंगा, ठीक है। तो डिव हैश बॉक्स, ये लिखोगे तो एक बॉक्स बन गया। अब इसके अंदर दो चीजें बनेंगी, एक डिव, चूंकि ID बना रहे तो हैश लगाएंगे, टॉप बॉक्स ऊपर का, ठीक है, टॉप बॉक्स हो गया। और एक इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बॉटम के लिए भी बनाएंगे यहीं पर, ठीक है, इसी के अंदर बॉक्स वाले डिव के अंदर बनाएंगे, BTM BOX, इस तरीके आप कर सकते हो। ओके, इसको बोलते हैं कैमल केस, क्योंकि पहला लेटर देखो स्मॉल है और बाद में जैसे दूसरा वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, इसको बोलते हैं कैमल केस। लिखने का एक तरीका होता है, आपको हमेशा केस लेकर चलना होता है, ज्यादातर जावास्क्रिप्ट और जब इस तरीके की चीजें लिखते हो तो कैमल केस में ही लिखा जाता है, ठीक है। ओके, ये पहला कंटेनर हो गया, उस कंटेनर के अंदर एक बॉक्स हो गया, इस बॉक्स के अंदर दो पार्ट हो गए, एक ऊपर का टॉप बॉक्स, एक बॉटम का, ठीक है। अब उसके अंदर जो जो चीजें हैं वो तो हम लोग धीरे धीरे बनाएंगे ही। पहले आ जाते हैं CSS पर। CSS में हम लोग क्या करते हैं, आप चाहे यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा लें, जिसको स्टार ऐसे लगाकर करा जाता है, चाहे आप इस तरीके कर लें, HTML बॉडी। कुछ चीजें यहाँ पर हम लोग पहले कर देते हैं, जैसे पैडिंग बिल्कुल 0 कर देते हैं, ब्राउजर अपने अकॉर्डिंग कुछ पैडिंग और मार्जिन रखता है, उसको हम लोग 0 रख देंगे, क्योंकि हम लोग अपने अकॉर्डिंग पैडिंग और मार्जिन देंगे। टेक्स्ट अलाइन, जितना भी टेक्स्ट होगा वो सब सेंटर में मैं रखना चाहूंगा, इसलिए मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखता हूँ। और क्या कर सकते हैं, विथ को क्या कर देंगे 100%, मतलब बॉडी की पूरी विथ उतनी होगी 100%, जितना स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऐसे क्या होता है, जितना कंटेंट होता है उतनी ही विथ होती है, कंटेंट बढ़ेगा विथ बढ़ेगी, कंटेंट बढ़ेगा हाइट बढ़ेगी। बट जब आप यहाँ पे विथ और हाइट को 100% कह देते हो तो जितनी स्क्रीन पे आपको दिखेगा उतना उसको जगह मिल चुकी होगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके नीचे, वो कंटेनर हम लोग एक क्लास बनाए थे तो डॉट लगाया, क्योंकि डॉट का मतलब होता है क्लास कंटेनर, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर दे देंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर को मैं ब्राउन दे दिया हूं, आप कुछ भी कलर दें, डिजाइनिंग आपके ऊपर पूरी तरीके निर्भर करती है, आपके हाथ खुले हुए हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। कंटेनर को क्या करेंगे, हम लोग 100% विड्थ दे देंगे, जिससे वो पूरा फैल जाएगा।
हाइट को भी हम लोग क्या करेंगे 100% दे देंगे। ओके, इस तरीके से चीजें होती हैं। अगर आपने ऊपर 100% नहीं दिया तो नीचे भी आप 100% नहीं दे पाएंगे, इसलिए ऊपर भी देना जरूरी होता है। यहाँ पर आते हैं। ओके, पहला काम हो चुका है कि कंटेनर बन चुका है, मतलब पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हो ये बन चुका है। ठीक है, अब आते हैं क्या करना होगा, बॉक्स के लिए करना है। तो बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, हैश बॉक्स। बॉक्स को हम लोग सबसे पहले देखो, यहाँ पर आप जो भी बना हुआ है इस बॉक्स को देखो, तो ये क्या है, जितनी पूरी आपकी कंटेनर है उसमें से अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हो, ऐसे कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा तो समझ जाएगा कि 80% विड्थ ली गई है, मतलब जो पूरी स्क्रीन है उसका 80% पार्ट कवर हो रहा है बॉक्स से, और हाइट भी लमसम 80% ही है। ठीक है, तो इसी को हम लोग लेकर कंसिडर करके चलेंगे। अब चूंकि दिया भी मैंने तो मुझे मालूम होगा कि कितनी वो विड्थ है और कितनी हाइट दे रखी मैंने, पर आपको समझाने के लिए मैं ये चीज बता रहा हूं। ठीक है, 80% हम लोग कर देंगे। अब ये 80% किसका, ये समझो। देखो ऊपर जो 100% कंटेनर है उसका 80% पार्ट, ठीक है, और हाइट का भी 80% पार्ट। ओके, अब हम लोग इसको एक बॉर्डर देंगे। बॉर्डर हम लोग क्या करते हैं, 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आते हैं यहाँ पर। ओके, ये बन गया। पर अभी देखो ये ऊपर से बिल्कुल चिपक के आ रहा है यहाँ से, साइड से, जो चीज मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, पहले तो कलर दे दो। तो बीजीसी बैकग्राउंड कलर एक्वा मैरीन, ये कलर मैं दूंगा। ओके, बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, उसको नीचे कैसे लाना उस पर बात करते हैं। बॉर्डर, अब देखो एक चीज करने के काफी मल्टीपल वेज होते हैं। जो सबसे सरल, जो सबसे दिमाग में पहले आ जाए उसको एग्जीक्यूट कर दिया करो, इतना मत सोचा करो ये चीज सही है ये चीज नहीं सही है। ये आप डीएसए नहीं कर रहे हो कि आपको यहाँ पे टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझना होगा कि कौन सा कोड बेहतरीन है। सीएसएस में हमारा काम जिस चीज से ज्यादा सही तरीके से हो जाए और कहीं वो कोड फटे ना, कि इधर उधर चीजें ना भागे, तो हमारा कोड वो सही ही होता है। ठीक है, 5 पिक्सल देख के देखते हैं। ठीक है, बॉर्डर रेडियस बजा नहीं आया, 9 पिक्सल कर देते हैं। अब ठीक है। अब इसको कंटेनर के अंदर दिया है, तो अगर हम लोग यहाँ पर आए और डिस्प्ले कर दें इसकी फ्लेक्स, ओके डिस्प्ले कर दें फ्लेक्स, तो काम बन सकता है। जस्टिफाई कंटेंट क्या कर दें, सेंटर। अब डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जब आप करते हो तो कोई भी चीज हॉरिजॉन्टली सेंटर पे आ जाती है। ठीक है, तो देखो हॉरिजॉन्टली ये सेंटर पे आ चुका है। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे लंबाई टू, मतलब लंबाई नहीं बोलेंगे, चौड़ाई में। ठीक है, और लंबाई में इसको सेंटर पे लाने के लिए क्या कर सकती हूँ, लंबाई में सेंटर पे लाने के लिए सर अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, ये हो गया। अलाइन आइटम सेंटर करने से क्या किया, लंबाई में, मतलब आपका ये आई थिंक वाई एक्सेस पे भी ये आ चुका है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे अगर आपको लाना है सेंटर पे तो अलाइन आइटम, और लेफ्ट टू राइट लाना है सेंटर पे तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और ये जब भी वर्क करेगा जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। ओके, ये चीजें हो गई सर। अब हम लोग को क्या करना है, इतना काम तो लमसम देखो यहाँ पर भी वो रखा है, ये यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया। अब हमको ये ऊपर का टॉप वाला पार्ट बनाना है, तो आइए टॉप वाले पार्ट में फटाफट से करते हैं। तो टॉप वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, हैश लगाएंगे टॉप बॉक्स, ये किया। और इसको भी हम लोग पहले देखो विड्थ कैसे देंगे ये समझो। इस ये भी किसके अंदर है, ये बॉक्स के अंदर है, तो बॉक्स की 80% विड्थ है। 80% विड्थ को जैसे यहाँ पर आप देखो इसने पूरा कवर कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग 80% लिखेंगे, नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर है, तो इसकी 100% विड्थ, टॉप बॉक्स की 100% विड्थ बॉक्स की 80% होगी, मतलब जो इसका 80% है वो इसका 100% होगा, क्योंकि इसका चाइल्ड है बेसिकली। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे करेंगे 100%, तो समझो कि ये उसका 80% ले लेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर है। हाइट को हम लोग इस तरीके कर सकते हैं, आई थिंक मैं 100 पिक्सल्स लेकर चलूंगा। ठीक है, 100 पिक्सल सही रहेगा। अब कलर देने के लिए देखो, कलर तो वैसे मैं क्या करूंगा, देखो ये वाली लाइन को ऐसे सिलेक्ट कर लूँ, कंट्रोल सी, या फिर आप लिख भी सकते हो, कोई वो नहीं है। और जब ये कलर आएगा इसको यहाँ पर लेके जाओ, और ये कर्सर को इस तरीके से थोड़ा डार्क में ये ले आओ। ठीक है, अब देखते हैं कि ये लग कैसा रहा है। बढ़िया, बेहतरीन। मैं थोड़ा और डार्क करना चाहूंगा तो और कर दूंगा इसको थोड़ा सा और। बेहतरीन। अब देखो ये लमसम इसी तरीके दिखने लगा है। ठीक है, दिखने लगा।
पर हम लोग इसको 100 पिक्सल ना करके अगर 80 पिक्सल कर देते हैं तो ज़्यादा सही था मेरे हिसाब से। 80 पिक्सल विथ मेरे हिसाब से ठीक है, और इसके हिसाब से भी ठीक है। ठीक है। अब क्या करना है, विथ और हाइट हो चुका है सर, विथ हाइट हो चुका है, पर ऊपर हमको क्या करना होगा, ओवरफ्लो हिडन करना होगा, ओवरफ्लो हिडन, क्योंकि ये हल्का सा ओवरफ्लो करता है, क्योंकि आपने बॉर्डर रेडियस दे रखी है इसलिए आपको पता उतना नहीं चल रहा है, पर अब ये चीज सही है बिल्कुल। तो ये ओवरफ्लो हिडन इसने बंद कर दिया है, यहाँ से भी ये चीज हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉप बॉक्स का काम खत्म, ठीक है। अब टॉप बॉक्स को हम लोग बॉटम के लिए कहोगे सर बॉटम की भी डिजाइन लगे हाथ कर लो, बॉटम से करने के पहले टॉप के अंदर जो जो चीजें हैं इनकी हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग करेंगे। तो अब समझते हैं ये चीजें कैसे बनी। इसके लिए मैं इपिक पेन यूज करूंगा, इपिक पेन, ठीक है। ये मैं ओपन कर लेता हूं, और ये सर इस तरीके से आप हट जाइए। अब बात कर लेते हैं ये चीज वर्क कैसे कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड आप दे मेरे को, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। देखो ये जो पूरी चीज है इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो ये H3 है, ठीक है, और ये वाला पार्ट है एक ट्यूब। आप देखो दो एलिमेंट एक साथ हैं, एक H3 एक ट्यूब, तो ये भी किसी न किसी चीज के अंदर होंगे, हमेशा मान के चला करो। दो एलिमेंट ऐसे जल्दी अलग अलग नहीं होंगे, किसी एक डब्बे के अंदर ही होंगे। तो ये पूरा आप मान के चलो, ये जो बॉक्स मैंने बनाया येलो कलर का, ये वाला जो पार्ट है, मैं इसको दूसरे कलर से कर दूं, ये जो येलो वाला पार्ट है ये मान लो एक बॉक्स है, इसके अंदर दो चीजें, एक H3 है एक डिव है। तो ये क्या होगा, ये अपने आप में एक अलग डिव होगा, ठीक है। इसका भी आप कुछ नाम रख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इन सब में भी हुआ है, जो एक में होगा वो तीनों में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके हम लोग कर सकते हैं। आइए इसको करते हैं क्विट, और फटाक से हम लोग आते हैं अपने काम पे। क्या करना है सर, सबसे पहले आते हैं HTML पे, और HTML पे टॉप बॉक्स को ओपन करते हैं, टॉप बॉक्स ओपन किया। अब एक डिव बनाएंगे जिसको हम लोग क्लास दे देंगे एलिमेंट, तो ELEM दे देते हैं। और तीन डिव चाहिए, एक नहीं तीन चीजें हैं, तो तीन डिव मेरे को लगेंगी। तो मैं *3 अगर कर दूं तो ये तीन एक साथ बना देगा, ओके। अब प्रत्येक डिव के अंदर ध्यान दीजिए दो चीजें होंगी, एक H3 हेडिंग और एक और डिव जिसके अंदर आपको वहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं। जैसे यहाँ पर आपको 9 मतलब ये बॉक्स दिख रहा है, इसमें हिंट्स दिख रही है, ये बॉक्स इसमें टाइम और इसमें स्कोर। तो इसके लिए भी ये तीनों भी अपने आप में एक डिव है, ठीक है। तो एक H3 हेडिंग रख देते हैं। अब मान लो इसमें मैंने कहा हिंट्स, ठीक है। अब इसको करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक डिव बनाएंगे, और डिव को कुछ भी नाम ऐसे रख सकते थे। वैसे अगर हम लोग क्लास में इसकी क्लास दे देते हैं CLASS क्लास पॉइंट्स नाम से मैंने क्लास दे दी अभी के लिए, ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से हम लोग को इसको कॉपी कर लेना है और इनके अंदर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर टाइम होगा तो हम लोग टाइम कर देते हैं, ठीक है, TIME टाइम, ओके। अब इसके अंदर आ जाते हैं, और इसके अंदर भी हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग इसको कुछ ना कुछ दे देते हैं। यहाँ पर क्या था, स्कोर, ओके। अब ये जो डिव खाली, इनको अभी एक वैल्यू दे दो ऐसी, यहाँ ये कर दो, यहाँ ये कर दो, और यहाँ भी ये कर दो। इस तरीके कुछ वैल्यू दे दो जिससे हम लोग को डिजाइनिंग करने में पता चलेगा। तो अभी अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से आपको सिर्फ HTML जब आप लिखोगे तो इस तरीके देखने को मिलेगा। अब आते हैं, सबसे पहले मेरे हिसाब से क्या करना होगा, आपने जो एलिमेंट क्लास बनाई है, एलिमेंट क्लास बनाई है, तो उसको क्या करो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, ठीक है। जो यहाँ पर एलिमेंट क्लास बनाई है जिसके अंदर ये लोग हैं ये, ठीक है, इनको डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे तो ये और ये अगल बगल आ जाएंगे, मतलब H3 और ये वाला डिव जिसकी क्लास अपने पॉइंट्स दिए, ये क्या आ जाएंगे, इसे अगल बगल आ जाएंगे जब आप एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स बनाओगे। तो आइए देखते हैं, मजा आएगा करके। यहाँ पे .elem और यहाँ पे हम लोग ने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स, ये हो गया। अब इतना करते ही यहाँ पे क्या हुआ होगा, इसने क्या किया, देखो हिंट्स और ये नंबर, मतलब एक अगल बगल आ गया, टाइम और ये नंबर। अब चूंकि नंबर आपको दिख रहा है, डिप तो दिख नहीं रही, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, ओके, इतना हो गया। अब आ जाओ टॉप बॉक्स के अंदर, टॉप बॉक्स को क्या कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। तो जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे तो 3 LM वाले डिव हैं, मतलब क्लास तो एक ही है
पर 3 एलएम है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं HTML पे, देखो एक एलएम 1, दूसरा एलएम 2 और तीसरा एलएम 3। ये तीनों को भी हमको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट लेकर जाना है। तो हम लोग टॉप बॉक्स के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, जैसे ही करते हैं ये आ जाएंगे ऐसे कुछ इस तरीके, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको डिजाइनिंग करनी, कुछ एलिमेंट पे डिजाइनिंग होगी और कुछ यहाँ पे पॉइंट्स पे होगी। तो पहले मैं पॉइंट्स वाले डिप को डिजाइन करूंगा। पॉइंट्स वाली डिप कौन सी है, अभी मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट्स वाली डिप सर आपकी ये वाली है, जिसमें 1 0 0 ये दिख रहा है ये, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले एक विड्थ दे के देखते हैं। विड्थ हम लोग देंगे 35 पिक्सल्स और हाइट 35 पिक्सल्स, ओके। BGC बैकग्राउंड कलर, अगर हम लोग ग्रे को लें और ग्रे को थोड़ा व्हाइट में कन्वर्ट कर दें इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर आओ, इसको जस्टिफाई कंटेंट, देखो टॉप बॉक्स में आओ और जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे सेंटर नहीं करेंगे, यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सेंटर स्पेस अराउंड मेरे हिसाब से सही रहेगा, ठीक। तो अब देखो जैसे 3 एलिमेंट थे, एलिमेंट वाली 3 डिप थी जिनको हम लोगों ने एलिमेंट क्लास दी थी, उनके बीच में क्या आ गया, स्पेस आ गया। मतलब तीनों को जितना स्पेस था, मतलब इस टॉप बॉक्स के अंदर जितना स्पेस था उनको बराबर बराबर तरीके से बांट दिया गया है, ओके, ये भी ठीक है। और अलाइन आइटम कर दो सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तो ये करने पे क्या हो गया, वो सेंटर पे भी आ गई, ओके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट वाली क्लास में आओ, एलिमेंट वाली क्लास में आने के बाद में इनको बीच में थोड़ा गैप दो, गैप दे दो 20 पिक्सल्स का, ओके, ठीक है। और अलाइन आइटम सेंटर कर दो, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, ठीक है, ये आ गई। अब हम लोग को क्या करना है, इनकी पॉइंट्स को थोड़ा सा रेडियस देनी है, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस इसको दे देते हैं 4 पिक्सल्स, ठीक है। और कलर क्या कर देते हैं, ब्लैक, ठीक है। फॉन्ट साइज क्या कर देते हैं, निम्नम में 24 या 20 पिक्सल्स लेकर चलता हूँ, फिर देखता हूँ, ठीक है। फॉन्ट वेट क्या होता है, किसी चीज़ को बोल्ड करने के लिए प्रॉपर्टी यूज होती है फॉन्ट वेट। मैं डायरेक्ट बोल्ड लिखता हूँ, वो मुझे सही लगता है, ठीक है। ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि चीज़ें सही तो हैं, पर पहले हमको फॉन्ट साइज तो इंक्रीज करना ही करना है। फॉन्ट साइज मुझे कम लग रहा है, ओके। अब फॉन्ट साइज ठीक है। फॉन्ट साइज देखने के बाद में पैडिंग अगर मैं दे दूं यहाँ पर 2 पिक्सल्स की, पैडिंग मैं दे दूं, पैडिंग 2 पिक्सल्स की, तो चारों तरफ से पैडिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। अब लाइन हाइट में देता हूँ एक लाइन हाइट, जैसे लाइन हाइट से हो गया क्या, ये समझो जैसे ये टेक्स्ट है, अब जीरो बिल्कुल ऊपर है, मुझे सेंटर पे थोड़ा लाना है। तो वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चलो ठीक है सेंटर पे, पर जब आप अच्छे से डिजाइनिंग कर रहे हैं तो सब चीजों का फर्क पड़ता है। तो लाइन हाइट देकर देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। 20 पिक्सल्स, अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, मैंने कहा इसको कर दो 30, सीधे ज्यादा बढ़ाओ तो पता भी चल जाता है कि क्या फर्क पड़ रहा है। 35 करते हैं, ओके, आ रहा है सेंटर पे आ रहा है, इसको हम लोग 36 कर दें, सेंटर पे, अब ठीक है। अब H3 पे आते हैं, और सबसे पहले मेरे हिसाब से आप ऊपर आओ, फॉन्ट फैमिली कोई डाल दो अच्छी सी, ठीक ठाक सी, मतलब कोई यूनिक ऐसा नहीं, मतलब ठीक ठाक एरियल वाली डाल दो ये, ठीक है। और अब यहाँ आओ, H3 को करो। तो हम लोग एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, एलिमेंट वाले अंदर कलर को अगर कर दें वाइट, तो ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। H3 को थोड़ा टेक्स्ट बड़ा कर सकते हैं, या H1 डाल दे तो ज़्यादा सही रहेगा क्या, अगर H1 डाला जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। पहले एक में करके देखते हैं, सब में बाद में करेंगे अगर सही लगेगा तो। नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ पर आते हैं और यहीं पर एलिमेंट पॉइंट्स, तो पॉइंट्स के नीचे
डॉट एलिमेंट के अंदर जो H3 है इस तरीके से सिलेक्ट करूं, और इसके अंदर हम लोग कहेंगे फॉन्ट साइज इसका क्या कर दो, 24 पिक्सल कर दो, 24 पिक्सल्स, तो छोटा हो गया। ओके, मैं अगर कह दूं 50 पिक्सल्स कर दूं, 50 पिक्सल्स, 4 4 4 4, हटाओ इसको और इस तरीके करते हैं तो 50 ज़्यादा हो जाएगा। और एक सेकेंड, ये H1 लगा हुआ है क्या? अच्छा, इसको कोई क्लास नहीं मिली, मतलब कोई टैग नहीं मिला H3। ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं रखना है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 30 दे के देखते हैं 30 पे कितना अच्छा लगेगा। थोड़ा सा कम, 25 देकर, देखो ये सब चीज़ें तो आपको अपने अकॉर्डिंग भी करनी होती हैं। इसमें कितना है, इसमें तो H3 ही लग रहा है मुझे, पर मुझे थोड़ा इसमें बड़ा चाहिए था, तो मैं ये कर सकता हूँ 21 पे काम खत्म करते हैं। ठीक, बेहतरीन। तो ये हमारा बॉक्स वाला भी बन चुका है। अब थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे कुछ होगा तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अब आते हैं बॉटम के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग बॉटम के लिए आते हैं यहाँ से फटाफट से, और बॉटम वाली क्लास को सिलेक्ट करते हैं BTM BOX, जिससे हमारी वो डिव सिलेक्ट हो जाएगी। इसको क्या करते हैं, विथ पहले दे दो 100%। अब विथ 100% का मतलब समझे, देखो बॉटम जो है, ये बॉटम बॉक्स किसके अंदर है, ये बॉक्स वाली डिप के अंदर है। अगर बॉक्स को 80% मिला है और इसको आपने 100% दिया है, तो ये क्या करेगा, है तो इसी के अंदर, तो इसका 100% पार्ट कवर कर लेगा। क्योंकि आप जितना बॉक्स को दोगे, देखो जितना यहाँ पर बॉक्स को दिया गया है 80%, उतना इसके लिए 100% होगा। ठीक है, तो ये आप 100% दे रहे हो, उसका मतलब वो 80% पार्ट इतना पूरा कवर कर लिया होगा। नहीं है तो आप अभी दिखाता हूं आपको, बॉर्डर 4 पिक्सल या 3 पिक्सल सॉलिड रेड करके दिखाता हूं। ओके, अब देखो कुछ कुछ चीजें आप कहोगे सर ये भाग रही हैं, नहीं रही हैं, आपने हाइट नहीं दिया है, हाइट दो। हाइट कैसे देनी, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, मैं आपको बताता हूँ। पहले हाइट सिलेक्ट करो, हाइट सिलेक्ट करने के बाद में ऊपर आपने हाइट कितनी दे रखी है, टॉप वाले को देखो, टॉप वाले को आपने दी है 80 पिक्सल, तो हम लोग नीचे वाले को 100 देंगे, और 100 में 100% देंगे, उसमें सिर्फ 80 पिक्सल माइनस कर देंगे। तो ऐसा कैसे होगा, ये कैलकुलेट फंक्शन आता है एक CSS में, मैंने पढ़ा भी रखा है अपने CSS वाली प्लेलिस्ट में। कैलकुलेट फंक्शन में जैसे आपने कहा कि 100% जो पूरी हाइट है, 100% मतलब समझ रहे हो, पूरा यहां से लेकर यहां तक। आप कहोगे सर ये ऊपर तो नहीं जा रहा, जा इसलिए नहीं रहा क्योंकि ऊपर डिव है, पर फिर भी हमें बताना होगा कि इस ऊपर वाली डिव की हाइट को छोड़कर नीचे वाली पूरी 100% आपकी है। ठीक है, तो मैंने कहा 100% माइनस 80 पिक्सल्स। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, इसने ऊपर के पार्ट को छोड़कर नीचे ले लिया। ठीक है, ओके, ये भी सही है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको क्या कर सकते हैं, बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी आई थिंक किसकी होती है, बॉर्डर एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी सी होती है, बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये कर दूं। ठीक है, अब ये इसके अंदर बिल्कुल फिट आ जाना चाहिए। आया क्यों नहीं, आपने इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं डाला इसलिए नहीं आया। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो इसका काम हो रहा है, ये काम सही से वर्क कर रहा है। बॉर्डर को इसको बंद कर दो। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, इसके अंदर कुछ चीजें डालनी होंगी, तो कुछ चीजों से मतलब है हमारा बबल्स। मैं आपको दिखाता हूँ, एक काम ये क्यों नहीं कर सकते हैं, हम लोग इस तरीके कर रहे हैं ना, इसको इस तरीके करते हैं, इसको बंद करो, इसको बंद करो, और इसको इस वाले में डाल दूं, ये भी किया जा सकता है, और ये मैं हमेशा करता भी था, अब इस बार भूल गया। ठीक है, इसके थोड़ा सा बड़ा हो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर इसको तो ऐसे रखना होगा, क्योंकि ये देखना है यहाँ पे आपको बबल्स मिल रहे हैं, इन बबल्स को भी बनाना होगा, तो बबल्स ही इसके अंदर बनेंगे। तो पहले एक बबल बनाते हैं, एक डिव बनाई जिसको हमने बबल नाम से क्लास दे दी, बबल बबल, और ये बबली या बबल जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, डॉट BUBBLE बबल। अब आगे बढ़ते हैं, बबल को सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग इसको क्या कहते हैं, 35 पिक्सल्स ले लो, 35 ठीक रहेगा, हाँ मेरे साथ ठीक रहेगा, 35
पर क्या 35 विथ 35 पिक्सल्स। हाइट भी मैं रखूंगा 35 पिक्सल्स, 35 पिक्सल्स। आप इसको एक कलर दे देंगे, देखो कलर मैं दूंगा यहाँ पे ब्लू देकर, ब्लू को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, देखो अब एग्जैक्ट कलर मेरे को बिल्कुल ये याद नहीं कि कौन सा कलर था, ठीक है, पर एक चीज हो सकती है, याद नहीं है पर याद आ सकता है। इंस्पेक्ट पे जाएंगे, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपके सामने कोई भी वेबसाइट होती है तो आप इंस्पेक्ट टूल तो यूज करते ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि इंस्पेक्ट टूल यूज नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ सेलेक्ट करते हैं एक बबल को, तुरंत आ जाएगा कलर, लो भैया कलर आ गया, कॉपी करो इस तरीके। तो अगर आप एक डेवलपर हैं और आप इंस्पेक्ट टूल का यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो सर क्या ही आप कर रहे हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। आप एक डेवलपर हैं, आपको इंस्पेक्ट टूल यूज करना होगा, बिल्कुल यूज करना होगा। ओके, अब हमारे भी बबल्स का कलर ये आ गया, ठीक है। अब बाकी यार डिजाइनिंग थोड़ा कॉपी नहीं करेंगे, नहीं आप लोग कहोगे सर मुझे तो कुछ सिखाया नहीं, सिर्फ कॉपी कर दिया जो सभी लोग कर रहे हैं, तो फिर वो कोई फायदा नहीं, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके कर दो, थोड़ा सा प्रोफेशनली है, SFFF, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस अगर किसी चीज को सर्कल बनाना है तो 50% दी जाती है, 50% दी जाती है, ठीक है। अब 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 हम लोग ये कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस 50% हो गई, इसको पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल की, वो तो ठीक है। और बॉर्डर भी देना होगा तो बॉर्डर दे देते हैं 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो ये सर्कल देखते हैं कैसा आया, इस सर्कल से तो काफी बड़ा है, इस सर्कल से तो काफी बड़ा है। तो पैडिंग 10 पिक्सल अगर हम थोड़ी देर के लिए बंद कर दें तब देखते हैं कैसा आ रहा है। हाँ आप ठीक है, तो यार 10 पिक्सल क्यों दे रहे हैं, नहीं देंगे, हटाओ। ओके, अब सबसे पहली बात कि ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहूंगा, फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक। और लाइन हाइट करके देखते हैं, लाइन हाइट से ये आ जाएगा मेरे हिसाब से, लाइन हाइट से ये है क्या, ये एक डिव है, डिव के अंदर टेक्स्ट होता है, वैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके भी आ सकता है, डिस्प्ले फ्लेक्स करके देखते हैं। अच्छा डिस्प्ले पर यार फ्लेक्स करने पे फिर ये सारे बबल्स फ्लेक्स हो जाएंगे, वो तो करना भी पड़ेगा, चलो देखते हैं, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर देते हैं फटाफट से, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सही है। फॉन्ट थोड़ा बढ़ा दूं, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दूं, फॉन्ट साइज सर थोड़ा बढ़ा दिया जाए, कितना 20 पिक्सल्स कर दें, ज्यादा रहेगा क्या, देख लेते हैं करके, ज्यादा कम की कोई बात ही नहीं है, सही है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। ओके ओके, अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को थोड़ा सा इसको मार्जिन देनी पड़ेगी, मार्जिन यार 10 पिक्सल की देके देखें क्या कुछ तो होगा, हाँ सही है 10 पिक्सल्स। कुछ करके ही इंसान सीखता है, बिना करे तो कोई कुछ सीखा नहीं आज तक, मुझे नहीं लगता है कोई सीखा होगा। कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी काफ़ी सारे करेंगे, ये इतने सारे भैया क्यों कर रहे हो, इतने सारे सर इसलिए कर रहे हैं कि ये इस तरीके नीचे आने लगे हैं, ठीक है। तो हमको इनको ऐसे लेफ्ट टू राइट लाना है, जब एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो लेफ्ट टू राइट जानी चाहिए, ना कि ऐसे जानी चाहिए, मैं ये लेकर चल रहा हूँ। तो इसको करने के लिए CSS पे आओ, ये बबल किसके अंदर है, ये बबल है बॉटम बॉक्स के अंदर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हैं, ठीक है, कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फ्लेक्स हो गया। अब देखो ये है तो बहुत सारे, जितना इन्होंने मार्जिन लेने के बाद चिपक सकते थे चिपक लिया। अब ये है हमको कि इनको ये इजाजत दे दी जाए कि अगर आपको इधर जगह नहीं मिली तो आप नीचे आ सकते हो, मतलब मान लो इस तरीके कंटेनर है, कंटेनर में आप चीजें भर रहे हो, अगर सीधे सीधे नहीं आ रही तो आप नीचे चले जाओ, ये चीज कहने का मतलब है। तो हम लोग वर्ड रैप
अलाइन रैप, रैप करके एक प्रॉपर्टी होती है, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट नो रैप होती है। जब आप इसको रैप कर दोगे तो रैप मतलब आप फोल्ड हो सकते हो, मुड़ सकते हो, रैप हो सकते हो, तो इस तरीके चीजें आ गई, देखो ठीक है, मुड़ के। ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, अब मैं थोड़ा सा कम करता हूं, जितने हमारे पास डिव हैं उनको थोड़ा सा कम करता हूं, इनमें से थोड़े से डिव को हटाता हूं। मार्जिन थोड़ी कम देनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको देखता हूं, इसको आके बॉटम बॉक्स, इसको एक बॉर्डर दिया था उसको एक्टिवेट करके देखते हैं अभी क्या दिखा रहा है ये। ओके, यहां से थोड़े और कम करते हैं डिव, ठीक है। ये कंटेंट के अकॉर्डिंग भी चल रहा है वैसे। इसको 100% में से देखते हैं। बॉटम बॉक्स 100%, हाइट कैलकुलेट होने के बाद 100% -80 पिक्सल्स। ओके, ठीक है, इसको अभी इस तरीके रखते हैं और मार्जिन थोड़ी कम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चीज़ें समय के साथ खुद ही पता चलेंगी कि कैसी वर्क कर रही हैं। 5 पिक्सल्स किया इस तरीके है, और गैप दे सकते हैं, गैप दे सकते हैं, प्रत्येक बबल पे गैप दे सकते हैं, गैप दे दो 10 पिक्सल्स का, 10 पिक्सल्स का। ओके, अब सही है, ठीक है, बेहतरीन। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर फटाफट से, हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ तक का काम CSS का मेरे हिसाब से कवर हो चुका है। होवर इफेक्ट नहीं लगा, होवर इफेक्ट लगा देते हैं। होवर इफेक्ट, बबल क्लास को सिलेक्ट करो, Ctrl+C। अभी देखो इसमें से क्या क्या चीज़ें रखते हैं, ये सब हटा दूँ, इतनी सब चीज़ें हटा दूँ, 35 को 37 कर दूँ, ठीक, इसको भी 37 कर दूँ, ठीक। यहाँ आओ, होवर लगा दूँ, होवर इस तरीके लिख देते हैं, ये होवर इफेक्ट होता है। कलर में थोड़ा सा हल्का कर दिया करो जब ये हुआ करे, सिलेक्ट हुआ करे, ठीक है। और ट्रांजिशन करके एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या कर देंगे, 2 सेकेंड ईज। इतना लगाने के बाद में देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। ओके, ओके, सही है, सही है, ठीक है, बट बहुत 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 ज़्यादा हो गया। 2 सेकेंड, 0.9 सेकेंड, ठीक है, ठीक है, और कम कर दें, 0.7 सही रहेगा, ठीक है, 0.7 सही रहेगा, ठीक। और मार्जिन सर, मार्जिन और गैप में थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा क्या? मार्जिन अगर मैं 3 रख दूं तो क्या होगा? देखो ये जो आप सोच रहे हो कि सर्कल कम हो रहे हैं, ये यहाँ से नहीं डाले जाएंगे, ये आपकी जावास्क्रिप्ट से आएंगे। मैं उस चीज को नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि चीज सही कौन सी है, ठीक है। अभी के लिए इतना हमारा सब चीजें सही हैं, ठीक है। और इसको मैं बस थोड़ा सा कम करके 0.4 सेकेंड कर दूंगा, जिससे थोड़ा सा स्पीड के साथ चीजें हों, ठीक। चलिए सर, ये काम हो चुका है आपकी HTML का और CSS का। और जो थोड़ा बहुत बचा होगा, मतलब देखो अभी CSS पूरी नहीं लिखी जा सकती है, थोड़ी बहुत CSS बची है, उसको हम लोग आगे कर रहे होंगे। आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट के आने से पहले आप HTML पे आओ। जितने ये डिव बनाए हैं यहां से लेकर यहाँ ऊपर तक, इन सबको क्या करो, हटा दो। सही में सर? हाँ बिल्कुल हटा दो, क्योंकि ये हम लोग जावास्क्रिप्ट से डायरेक्टली लाएंगे। एक फंक्शन बनाते हैं, मेक बबल, BU डबल बल, बी बल बहल बल, जो भी कह सकते हो, बबल, ठीक है। ओके, मेक बबल, ये क्या करेगा, फंक्शन बबल क्रिएट करेगा डायनेमिकली। ओके, ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद में एक फंक्शन बनाने, फंक्शन तो बन ही गया है, एक वेरिएबल बनाते हैं बबल नाम से,
और इसकी वैल्यू अभी खाली रखते हैं, मतलब कुछ नहीं, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, फॉर लूप बनाना है। फॉर लूप ही बबल बना सकते हैं, जितने मन हो उतने बनाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, फॉर लूप बनाना है। लेट आई इज इक्वल टू 1, 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू 132। मैंने 132 बबल बनाने की बात करी है। मैं एक अनुमानित लेकर चल रहा हूं, अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं कम ज्यादा कर सकते। ओके, आई प्लस प्लस ये किया, और बस ये वीडियो शूट होने के बाद सबसे पहले मैं जाऊंगा खाना खाने। खाना खाने के बाद फिर इसको क्या करते हैं, एडिट पे, और एडिट होने के बाद आपको अपलोड हो जाएगी, आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो भूख ज़्यादा लग रही है, पर इस चीज़ को फोकस करना है। फॉर लूप बन चुका है। फॉर लूप के अंदर हम लोग को क्या करना होता है, एक रैंडम, जैसे आप देखो यहाँ पर क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आओ, यहाँ पर रैंडमली कुछ नंबर आ रहे हैं, जैसे 4, 6, 9, 1, फिर 6, 2, कुछ मतलब अगली बार को जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये नंबर चेंज हो गए, फिर रिफ्रेश करेंगे ये नंबर चेंज हो गए। तो ये कोई एक फ्लो में नंबर नहीं आ रहे, एक लाइन से नंबर नहीं आ रही, कुछ रैंडमली नंबर आ रहे हैं। कुछ पता नहीं है कि यहाँ पर मान लो कल का 9 है, यहाँ अगली बार में क्या आएगा कुछ पता नहीं है। अभी तो चलो 9 है, इसको रिफ्रेश किया 2 हो गया, फिर अगली बार रिफ्रेश किया 7 हो गया, कुछ गारंटी नहीं है। तो इस तरीके रैंडम जब तक नंबर नहीं होंगे, जब तक ये गेम खेलने में मजा नहीं आएगी। क्योंकि गेस करने वाले को अगर हैबिट हो गई कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो वो बहुत जल्दी गेस कर लेगा। पर हर बार जैसे ही कुछ सिलेक्ट करते हो, जैसे आपने कहा मान लो यहाँ पे 3 सिलेक्ट किया, तो ये पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही मान लो 6 किया, 6 रिफ्रेश हो गए, सारे नंबर बदल जाते हैं। तो ये चीज करते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि रैंडम फंक्शन बनाना होगा। रैंडम नंबर, ठीक है, रैंडम नंबर नाम से कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैथ, ये आपको पता होगा नहीं होगा, मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में सिखाया था कि रैंडम नंबर कैसे बनाते हैं। तो आपको लिखना होता है मैथ डॉट रैंडम। ये फंक्शन क्या करता है, ये 0.0 से लेकर 0.999 के बीच में कोई भी वैल्यू देगा। कभी भी ये पूरा एक नहीं देता है। 0.0 से स्टार्ट करेगा, 0.1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 0.999 हो सकता है, बट ये कंप्लीट 1 नहीं देता है, ठीक है। तो अब चूंकि ये 0. बहुत कम वैल्यू 0.5, 0.8, तो हमको एक होल कंप्लीट इंटीजर बनाना पड़ेगा, इसको एक बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने कहा *10। अब *10 करने से क्या हो गया कि ये आपको वैल्यू तो देगा। देखो मैं आपको दिखाता भी हूँ, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ, और रैंडम नम, इसको मैं क्या करता हूँ, कंसोल कराता हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पर सेमीकोलन लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या फर्क पड़ रहा है। इंस्पेक्ट टूल पे जाएंगे, कंसोल पे जाएंगे, थर्ड पार्टी कुकी विल बी नॉट ओके। ये फंक्शन अभी इसलिए नहीं चला क्योंकि आपने इसको कॉल नहीं किया है। मेक बबल, इसको कॉल करते हैं, अब ये कोड चलेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे आओ, वहां पे नहीं आना था, यहाँ पर आओ। यहाँ पे वो दूसरा टैब है, वो दूसरा प्रोग्राम खुला हुआ है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पर आपको लूप में नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। लूप में बार बार नंबर मिलेंगे, वो थोड़ी देर के लिए आप सोचो, अलग बात है। आपको यहाँ पर देखो एक 0.00 लमसम, 0.00 लमसम, इस तरीके वैल्यू मिल रही है। अब जैसे ही इनको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और 10 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10 तक ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर आपको 20 तक चाहिए तो 20 करो, 50 तक चाहिए तो 50 करो, जितने तक चाहिए उतने तक करो। मैं 10 तक चाहता हूँ कि वैल्यू मिले, तो मुझे 10 तक वैल्यू मिलेगी। अब उधर के हिस्से को छोड़ो, पहले इधर ध्यान दो कि यहाँ पे आपको मिल रही कि नहीं मिल रही। आपको 6 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, इस तरीके वैल्यू मिल रही है। फिर रिफ्रेश करेंगे, फिर मिल रही है। अब चूंकि यहाँ पर जो वैल्यू इस साइड में आ रही है, डेसिमल वाली वैल्यू, ठीक है, वो काफी बड़ी है, और हम लोग नहीं चाहते कि हमको डेसिमल में वैल्यू मिले। हम चाहते हैं हमको कंप्लीट इंटीजर वैल्यू मिले, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, हमको डेसिमल वैल्यू ना मिले। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को आपको इस तरीके उठा लेना है। एक फंक्शन, एक मेथड और होता है मैथ डॉट फ्लोर। ये क्या करता है, डेसिमल वैल्यू को, ये क्या करता है, डेसिमल वैल्यू को हटा देता है। कोई भी नंबर जो उसको डालोगे, ये डेसिमल वैल्यू हटाकर लेफ्ट साइड के इंटीजर वैल्यू को दे देगा, ठीक है। लेफ्ट साइड के इंटीजर वैल्यू को दे देगा और आपकी डेसिमल वैल्यू को हटा देगा, ओके।
अब देखते हैं क्या इसने डेसिमल वैल्यू हटाई, हाँ हटाई। देखो अब यहाँ पे डेसिमल वैल्यू हट गई हैं और यहाँ पे आपके रैंडमली नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से, पर देखो जीरो भी आ रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि जीरो ना आए, मुझे जीरो से थोड़ा कम वो है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, +1 कर दूंगा। तो अब देखते हैं, देखिए अब जीरो नहीं आ रहा है, तो ये आप जीरो ना हटाने के पीछे इसको कर देते हो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग को आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद में जो आपने बबल बनाया था इसके अंदर क्या करेंगे, ध्यान से देखो, प्लस इक्वल टू, ये क्या होता है, एक तरीके का असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये जैसे मान लो आपने लिखा 10, ध्यान दो, तो पहली बार बॉक्स खाली था, मैं बॉक्स भी यहाँ पर लेकर बैठा हूं इस तरीके, देखो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में मान लो ये एक रबर बैंड है, ठीक है। अब ये एक रबर बैंड पहले खाली है, पहले एक बार प्रोग्राम चलेगा, इसमें एक रबर बैंड आ गई, ठीक है। अब मान लो ये रबर बैंड इसके अंदर पड़ी, मैं निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही रबर बैंड है, इसलिए मुझे निकालना पड़ रहा है। आप ये समझो ये रबर बैंड इसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक। दोबारा कोड चला, फिर वो रबर बैंड नहीं हटेगी, वो तो पड़ी, एक और रबर बैंड इसके अंदर आ गई। अब कितनी इसके अंदर, 2 हो गई, ठीक है। अब फिर तिबारा प्रोग्राम चलेगा, एक और रबर बैंड इसके अंदर आ गई, अब कितनी रबर बैंड है, 3। तो ये प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये क्या कर रहा है, 10 को उठाकर बबल के अंदर डाल रहा है, और प्लस क्या कर रहा है, जो पहले वैल्यू थी उसके अंदर और डाल दो। तो पहले 10 था, दोबारा 10 जाएगा तो 20 हो जाएगा, तिबारा जाएगा 30 हो जाएगा, ये चीज हो रही है। तो ऑलरेडी अगर एक गेट स्थिति दोबारा जाएंगे कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, तिबारा जाएंगे 3 हो जाएंगी। तो ऐसे खाली कंटेनर बॉक्स में जब आप प्लस इक्वल टू लिख देते हो तो जितनी बार चीजें जाएंगी उतनी बार ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी, ओके। तो हम लोग को यहाँ पर 10 नहीं डालना है, हमको यहाँ पे क्या डालना है, हमको वो कोड डालना है, ये वाला सर कोड डालना है, ये कोई एक लाइन उठा लो, ये कोड डालना है, ठीक है। अब ये कैसे डालोगे, ये कोड क्या है, ये HTML का कोड है, ठीक है। तो इसको कैसे डालते हैं, एक सेकेंड, इसको कैसे डालते हैं आइए बताता हूं। सबसे पहले आपके कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उसके ऊपर स्केप बटन होगी, स्केप बटन के जस्ट नीचे देखो आपको एक टेम्पलेट लेटर्स मिलते हैं, इस तरीके से, इस तरीके नहीं, इस तरीके से, ठीक है। इनको लगा लिया, इनको बोलते हैं टेम्पलेट लेटर्स, ये सेमीकोलन नहीं होते हैं, ये सिर्फ बैकटिक्स होते हैं, इनको बैकटिक बोला जाता है, सेमीकोलन नहीं बोला जाता है। पर इसमें जो लिखोगे वो टेम्पलेट लेटर्स बोला जाता है। तो ये आप सेमीकोलन तो मैं गलत ही बोल रहा हूँ, जैसे आप कंफ्यूजन कहाँ हो सकते हो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, ये देखो ये बिल्कुल सीधे हैं पर ये बिल्कुल तिरछे हैं, तो आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ये इन्वर्टेड कॉमा का यूज यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ बैकटिक का यूज हो रहा है, जो कि स्केप बटन के जस्ट नीचे एक बटन होती है, उसको जब दबाओगे, देखो मैं फिर से दबाऊंगा तो फिर ये आ जाएंगे 2, ठीक है, जोड़े के साथ में। तो इसका यूज करना है, इससे हम लोग टेम्पलेट लेटर्स बनाते हैं। टेम्पलेट लेटर्स क्या होता है, जिसमें स्ट्रिंग और वेरिएबल एक साथ यूज किया जा सके, ओके। अब मैं वही HTML वाला कोड लिखूंगा, ये लिखा, क्लास दी थी तो बाकायदा क्लास भी देना, ठीक है, BUBBLE, और जो जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिखना, क्लास बबल दे दी। अब देखो यहाँ पे डिप को करते हैं क्लोज। अब यहाँ पे हमको एक वैल्यू शो करानी होगी, तो हम लोग रैंडम कोई वैल्यू शो करा सकते हैं, तो $, और इस तरीके से, तो हमने कहा रैंडम जो वैल्यू हम लोगों ने बनाई है उसको यहाँ शो करा देते हैं, रैंडम नंबर हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भैया डिप को क्लोज कर सकते हैं इस तरीके से, ये हो गया। तो ये हम लोग ने एक HTML कोड बनाया है जिसके अंदर हम लोग ने डायनेमिकली एक रैंडम वैल्यू डाल दी उस बबल के अंदर। अब हर बार जब ये चीज लाइन चलेगी तो एक बबल बना और इस डब्बे के अंदर आ गया, ठीक। फिर दोबारा कोड चलेगा, एक और बबल बना और वो इस डब्बे के अंदर आ गया। फिर ये कितने बबल बनेंगे, ये 132 बबल बनेंगे, और 132 के पूरे बबल इसके अंदर आ जाएंगे। अब आने के साथ साथ आ तो गए, पर हमको यहां पर लेकर आना है, इसके अंदर यहां पर, यहां हमको डालना है। तो डालने के लिए क्या करेंगे, ये एक बॉक्स है, डब्बा है, इसी के अंदर तो सारे बबल होते हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा भैया, सिंपल है, हम लोगों ने डॉम पढ़ा रखा है, तो लेट बॉटम बॉक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। यहां पर हम लोग हैश लगाएंगे, हैश लगाने के बाद में यहाँ पे आई थिंक बॉटम बॉक्स ही नाम से मैंने आईडी दी थी, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ना आपको कंफ्यूजन हो तो आप चेक कर सकते हो, आप मेरे भरोसे ना रहें कि आपने क्या आईडी दी है, मुझे अपना याद है तो मैं अपना देख सकता हूँ।
अब यहाँ पर जैसे आपने बॉटम बॉक्स जो वेरिएबल लिखा है उसको लिख लो, ठीक है, जो बनाया उसको लिख लो। उसके अंदर मैंने आपको डॉम में ही पढ़ाया था कि इनर HTML नाम की प्रॉपर्टी होती है, इसको लिखा। अब इसके अंदर जो आपने वेरिएबल में बबल लिए हैं, ये वेरिएबल में जो बबल डाले हैं उसको क्या करो, इसके अंदर 132 बबल टोटल है, मतलब टोटल HTML ये वाली लाइन टोटल 132 ये HTML लाइन होंगी, उनको उठाकर इस बॉटम बॉक्स के अंदर डाल दो और बॉटम बॉक्स के अंदर जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर HTML में शो होगी, ठीक है, मतलब HTML कोड में नहीं शो होगी, स्क्रीन पर शो होगी वेब पेज में, ठीक है। अब फिलहाल के लिए हम लोग टेस्ट टाइप कर सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं। बेहतरीन, ये वाला नहीं है, ये जो तो पहले से बना था आप इसको सोच रहे हो कि ये पहले वाला है, नहीं, ये अभी आया है, ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आया। हम लोगों ने जो नंबर लिया था 132 वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट लिया था, CSS कोड भी बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छे से वर्क कर रहा है, और आई थिंक अगर आपकी भी सब कैलकुलेशन सही रहेंगी तो आपका भी एग्जैक्ट ऐसे ही वर्क करेगा। यहाँ पे कोई अगर कोड की अगर आपको लग रहा है ये कैसे वर्क कर रहा है, आपको एक बार डॉम मैनिपुलेशन वाला चैप्टर पढ़ना होगा। मैंने जावास्क्रिप्ट कोर्स में इसके कुछ 1-2 वीडियो पहले मैंने पढ़ा रखा है, तो उसमें डॉम मैनिपुलेशन और इवेंट, डॉम इवेंट लिस्टनर, उनके बारे में पढ़ लेना होगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आकर एक छोटा सा काम कर लेते हैं। यहां पर बॉटम बॉक्स में ये जो बॉर्डर दे रखा है ये तो चेक करने के लिए लगाया था, इसकी कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को, इसको इस तरीके हटा दो, ऐसे हटा दो किसी को पता ही ना चले कि ये कभी था। ओके, अब ये फंक्शन बन चुका है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन हमें बबल क्रिएट करके दे रहा है। एक काम बचा, एक काम नहीं बचा, एक काम हुआ, ठीक है, ये हमें बबल्स मिल गए। अब आते हैं ऊपर वाले पार्ट में, भैया ये हिंट्स भी तो मिलनी चाहिए, ये एक ही तो रहेगी नहीं रिफ्रेश करने पे, बिल्कुल हिंट्स मिलनी चाहिए। अब हम लोग क्या बनाएंगे, हिंट्स बनाएंगे। तो आइए, ये फंक्शन को कॉल करना बहुत जरूरी है, यहीं पर आप भूलोगे मुझे पता है, अगर कॉल नहीं करोगे ऊपर वाला कोड समझो निष्क्रिय है, बिल्कुल चलेगा नहीं जब तक कॉल नहीं करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। फंक्शन बनाया हिंट्स, हिंट्स, ठीक है, इस तरीके से। अब हिंट्स कैसे मिलेगी, ये वाला कोड उठा लो, कौन सा, math.floor वाला, ये उठा लो, ठीक है, इस तरीके उठा लिया और इसको फिर से बंद कर दो। यहां पर एक वेरिएबल बनाओ, लेट हिंट्स, और हिंट्स तो नहीं रखेंगे, रैंडम हिंट्स रख देते हैं, रैंडम हिंट्स, इस तरीके, और इसके अंदर ये कोड डाल दो, तो रैंडम कोई ना कोई नंबर इसको भी मिल जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर तो चाहिए नहीं, रैंडम चाहिए, रैंडम मिलेगा। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर इस वाले बॉक्स में ध्यान दो, ये जो बॉक्स है हिंट्स वाला, ये डिव है हिंट्स वाली, यहाँ पर जो दिख रही है ये, यहाँ पर इसको भेजना है। तो यहाँ पर भेजने के लिए हमको यहाँ पर एक आईडी बना लेनी होगी, तो आईडी बनाओ, आईडी का नाम वही दो जो है हिंट्स, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं इस बॉक्स को, तो लेट हिंट्स नाम से एक वेरिएबल बनाया और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे उसी आईडी को सिलेक्ट कर लो। आईडी सिलेक्ट करने से क्या होगा, वो बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बॉक्स सिलेक्ट होने के बाद में अब वो बॉक्स यहाँ मान लो आ चुका है इस वेरिएबल के अंदर। अब उसके अंदर हमको क्या करना है कि इनर टेक्स्ट नाम से प्रॉपर्टी होती है, कभी कभी अगर आपको यहाँ नहीं भी दिखेगी तब भी आप कंफ्यूज मत होना, इस तरीके आप कर सकते हो इनर टेक्स्ट, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे वैल्यू डालोगे, मैंने मान लो यहाँ पे 9 डाल दी, ठीक है, तो यहाँ पर ओके, ये इस वजह से नहीं हुआ, फंक्शन कॉल करना होगा। देखा, ये चीज होती है बड़े से बड़े क्रिएटर कह रहे बड़े से बड़े डेवलपर के साथ, छोटे से छोटे डेवलपर के साथ, बट ये कि हम लोग को तुरंत याद आ जाता है। आप फंसे रहोगे कि कोड में कुछ गड़बड़ है, कोड में गड़बड़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी मिस्टेक्स ऐसे ध्यान में नहीं आती हैं। अब आते हैं, यह 9 आ गया, यहाँ जो वैल्यू डालोगे भैया, यहाँ पे अगर मैं 98 डाल दूं, 98 आ गया, अच्छा भैया, तो यहाँ पे 6 डाल दूं, 96 आ गया, ठीक है। अगर सिर्फ भैया यहाँ पर मैं डाल दूं 2, मुझे 2 पसंद है तो 2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या डालना है, हिंट्स डालना है, क्योंकि हिंट्स में रैंडम वैल्यू मिलेगी। कहाँ से कहाँ तक मिलेगी सर, मैं बताता हूँ आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगी। रैंडम हिंट्स डालना था, डाल कुछ और दिया, रैंडम हिंट्स, ये आपको 1 से लेकर 10 तक के बीच में कोई भी वैल्यू रैंडमली मिल जाया करेगी। देखो 8-10 मिली है, रिफ्रेश करो 8 मिल गई, कोई आप ये ना सोचना कि ऐसे पीछे चल रहा है आगे चल रहा है, कुछ भी मिल सकती, फिर 8 आ गई, फिर 5 आ गई, फिर 1 आ गई, फिर 6 आ गई, 10 आ गई, कुछ भी रैंडम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और नीचे भी रैंडम ही देखो
नंबर बदलते जाएंगे। जैसे जैसे आप रिफ्रेश करोगे देखो नंबर बदलते जा रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है ऊपर और नीचे क्या नंबर आएंगे। ओके, दूसरी चीज हो गई, टिक मार देते हैं कि हिंट्स भी वाला काम हो गया। अब भैया टाइम वाला काम, देखो समझ के चलना, एक टाइम वाला और एक स्कोर वाला, ये दो सबसे बड़े शेर हैं, इनको मार दोगे तो समझो गेम जीत जाओगे। ये सबसे लॉजिकल चीज इन्हीं में होनी है, इन्हीं में सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और इन्हीं में आपकी परीक्षा है कि आपने जावास्क्रिप्ट की जितनी वीडियोस मैंने दी है उतना अच्छे से पढ़ी कि नहीं। मैं एक बात की गारंटी ले सकता हूं, यहाँ एक भी कोड ऐसा नहीं लिखा होगा जो मैंने आपको पढ़ाया ना हो, एक लाइन ऑफ कोड ऐसा नहीं होगा, और अगर होगा तो आधे घंटे में उस कोड को समझाऊंगा, देन आगे बढ़ूंगा। मैं वहीं पे स्किप कर सकता हूं जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप खुद से समझ जाओगे, बताने की जरूरत नहीं है, इतना मैंने इन डेप्थ पढ़ाया हुआ है अपनी इस प्लेलिस्ट में, क्योंकि मैं मालूम है कि कहां तक पढ़ाया वो कहां तक ही पूछना है, उसके बाहर का मैं जब पढ़ा दूंगा तब बाहर का पूछूंगा। ठीक है, पर ये मान के चलो कि मैं यहाँ पे फिर भी आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, फंक्शन बनाते हैं टाइमर नाम से। ठीक है, अब टाइमर नाम से फंक्शन बनाया तो टाइम कैसे मिलेगा? सबसे पहले एक वेरिएबल बना देंगे टाइम नाम से, टाइम नाम से बना देंगे, टाइम स्टैम्प नाम बना देते हैं, टाइम स्टैम्प टाइम स्टैम्प। ठीक है, इसको 60 दे दिया क्योंकि हमको 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, अब क्या करना है, आपको एक मैंने फंक्शन बनाया पढ़ाया था, फंक्शन बोल सकते हैं या फिर फंक्शन ही बोल सकते हैं, सेट इंटरवल। ठीक है, सेट इंटरवल क्या करता है कि आप जो उसमें एक वैल्यू दे दो, मान लो मैंने कहा 1 सेकंड बाद वो फंक्शन चले, तो हर 1 सेकंड पे वो फंक्शन चलता रहेगा, हर 1 सेकंड पे वो फंक्शन चलता रहेगा। तो यहाँ पे उस फंक्शन की जरूरत है, तो एक वेरिएबल बना लो टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल नाम से बनाया और यहां पर सेट इंटरवल फंक्शन को मैंने कॉल किया, सेट, ये हो गया। ठीक, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो आएगा फंक्शन। ठीक है, एक तो आएगा फंक्शन, फंक्शन डालो चाहे एरो फंक्शन डालो, और एक वो टाइम। तो मैं यहाँ पर एरो फंक्शन डालूंगा। एरो फंक्शन क्या है, कुछ नहीं, जैसे फंक्शन होते हैं वैसे ही काम करता है, सेम आप वैसे डाल दोगे, सिर्फ शॉर्टकट होता है, तुरंत का तुरंत एग्जीक्यूट जब करना होता है तो हम लोग इस तरीके करते हैं। कॉमा लगाओ, अब टाइम डाल दो, तो टाइम मैं यहाँ पर मिली सेकंड में डालूंगा, आई थिंक मिली सेकंड ही, मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड बोलते हैं, 1000 मतलब 1 सेकंड। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे कोड में आओ, ये जो आपका कोड है यहाँ पर, ये कर्ली ब्रैकेट भी बनाओगे ना, इसके अंदर सारा कोड लिखोगे। कोड कैसे लिखना है, जैसे मैंने कहा टाइम स्टैम्प, हर 1 सेकंड में ये जो वेरिएबल है इसको माइनस माइनस कर दो, माइनस माइनस समझ रहे हो, जैसे वो प्लस इक्वल टू समझा तो वैसे माइनस माइनस। जैसे इसके अंदर 60 रबड़ बैंड है, मैं बैठा हूं, 1 सेकंड हुआ, मैंने एक रबड़ बैंड निकाल दी। ठीक, एक रबड़ बैंड निकाली, फिर मैं बैठा हूं, 1 सेकंड हुआ, मैंने फिर से एक और रबड़ बैंड निकाल दी। ठीक है, फिर मैं बैठा हूं, फिर 1 सेकंड हुआ, मैंने फिर से एक और रबड़ बैंड निकाल दी। तो जब तक 60 वैल्यू है जब तक ये एक एक करके निकालता रहेगा। ओके, ठीक है सर। आप क्या कर सकते हैं, इसको कंसोल कराते हैं, या फिर कंसोल कराने से अच्छा है, कंसोल कराने से अच्छा है इस फंक्शन को हम लोग टाइमर को चला देंगे, और टाइमर को क्या करते हैं, टाइम स्टैम्प को दे देते हैं टाइमर को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा भी सकता हूँ ऐसे, कंसोल करा दूं क्या, नहीं कंसोल नहीं कराऊंगा, दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट। लेट, ये वाला जो आपका डिव है कौन सा, ये वाला, इसके अंदर आओ सेकंड वाले पे, आईडी बनाओ, एक जैसे ऊपर बनाया तो वैसे यहाँ पे भी बनाओ टाइम नाम से। ठीक है, बन जाएगा। अब यहाँ पर आओ, लेट टाइम, और देखना कहीं पे भी वेरिएबल के सेम नाम मत रख देना, अक्सर बच्चों के साथ ये गलती होती है, सेम नाम रख देते हैं, भले थोड़ा सा चेंज कर दो पर कर दो, नहीं तो फिर वो वहां पे कोड में दिक्कतें आती हैं, सेम नाम के कोड नहीं होने चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मैंने आईडी अभी जो बनाई है उसी नाम से सिलेक्ट करूंगा, TIM टाइम नाम से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, टाइम वाला जो बॉक्स है उसके अंदर क्या करूंगा, इनर टेक्स्ट में हर बार जो वैल्यू आएगी उसको मैं डाल दूंगा टाइम स्टैम्प। ओके, ये हो गई सर, ये हो गई। ठीक है, मैं यहां पर आता हूं और ये मैं एक बार इसको कॉल करा देता हूं टाइमर को। फिफ्टी 58, 57, 56, 55, 54। अब देखो ये चल तो रहा है, चल रहा है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग को जरूरत नहीं, तो मैं थोड़ी देर के लिए टाइम को 0 से हटा दूं, थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर आओ, यहाँ सिर्फ 3 दे दो, ठीक, 3 दे दिया। ओके, 1 सेकंड, यहाँ पे 0 ना हटाओ, 0 हटाना सही नहीं रहेगा। अब आओ, रिफ्रेश करते हैं। किसको 3 दे दिया था? जो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में 3 दिया मैंने, तो बहुत जल्दी चले जा रहे हैं क्या? अगर मैं इसको 6 7 दे दूं तो क्या हो रहा है? देखें, कोड ही वर्क नहीं कर रहा है आई थिंक। क्या प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं। देखो, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि एरर आ गया तो बहुत डर जाना है या कोड वर्क नहीं करेगा। सब करेगा, सब करेगा, एक एक करके करेगा। टाइमर नाम का फंक्शन आपने कॉल कर दिया है, टाइम स्टैम्प की वैल्यू आपने 7 दे दी है। 7 देने के बाद में आपने क्या करा, पहले 60 दे के देखते हैं कि 60 पे ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, 0 हटा देते हैं तब तब तब। और अगर 0 यहाँ पर डाल देते हैं तो क्या हो रहा है? ओके, ठीक है, ये कोड वर्क कर रहा है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आके मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर मैं 5 लिख दूं, भाई 5 भी तो लिखा जा सकता है, जैसे 60 वैसे 5, तो 5 सेकंड पे भी हाँ लोड हो रहा है। अब देखना, जैसे 1 होगा 0 होगा, 0 के बाद ये माइनस में वैल्यू स्टार्ट हो गई, -1 -2 -3। प्रॉब्लम ये, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा भाई? 0 से नीचे तो वैल्यू जा ही नहीं सकती, टाइम 0 पे गेम ओवर होना था, 0 पे कैसे चली गई? तो वो चीज रोकनी है। वो चीज रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से लमसम इतना कोड उठाओ, नहीं इतना नहीं उठेगा, सेट इंटरवल के अंदर टाइम स्टैम्प इतना उठेगा, ठीक है। एक इफ कंडीशन बनाओ, इफ में रखो कि अगर टाइम स्टैम्प की वैल्यू, टाइम स्टैम्प की वैल्यू बड़ी जब तक हो 0 से, जब तक बड़ी हो 0 से, ध्यान रखना, जब तक 0 बड़ी हो तब तक ये कोड चलाओ। मतलब जैसे अगर वैल्यू 1 भी है तो वो 0 से बड़ी है, तब तक ये कोड चलेगा। अगर जैसे 0 हो जाती है, 0 से छोटी हो जाती है, मतलब 0 भी होगी तब भी ये कंडीशन रुक जाएगी, तब ये कोड नहीं चलेगा, वहीं पर वो रुक जाएगा, ठीक है। और क्या कर दूं, ये आपका इफ का हो गया, ये ठीक है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, ये इफ का ही है जहां तक ये इसका, ठीक है। अब इसके नीचे एल्स कंडीशन लिखो। एल्स में क्या करो, एल्स में आपको करना क्या है, बेसिकली ये जो आपका फंक्शन चल रहा है सेट इंटरवल, इसको क्लियर कर दो। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, क्लियर इंटरवल इस तरीके से, और जिस वेरिएबल में ये फंक्शन आपने डाल रखा है, ये फंक्शन किस में डाल रखा है, टाइम इंटरवल में, तो इसको टाइम इंटरवल को कॉपी करके क्लियर इंटरवल में डाल दो। तो ये क्या होगा कि जैसे ही वैल्यू 0 आएगी या 0 से, मतलब एक जब तक है तो वो 0 से बड़ी है, और जैसे ही 1 से कम हुई तो वो 0 के बराबर जैसे टाइम स्टैम्प की वैल्यू हुई, तो ये इफ का कोड नहीं चलेगा और ये एल्स का कोड चलेगा। एल्स पे क्या होगा, ये इंटरवल क्लियर कर देगा, मतलब ये जो आपका है ये रुक जाएगा, ठीक है। ये चीज हो जाती है। 4 3 2 1 0, ये रुक गया। इस तरीके से काम हो रहा है। अब ये हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो चुका है। ओके, इतना ही करना था। हाँ, अभी के लिए इतना ही करना था, थोड़ी देर में इसमें और कुछ चीजें डालनी होंगी, थोड़ी देर में, ठीक है। तो हम लोग ने टाइमर फंक्शन भी बना दिया। एक चीज और कर सकते हैं, वैसे अभी चलो थोड़ी देर के लिए 60 डाल देते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी जल्दी ये टाइमर लेगा, ठीक है। 60 डाल दिया। ओके, अब क्या करना है, इस फंक्शन को बंद करूं। अब बचा हमारा एक चीज, क्या बचा सर, स्कोर। स्कोर कैसे बढ़ेगा? स्कोर जब बढ़ेगा जब यहां पे दी गई वैल्यू और यहां पे दी गई वैल्यू मैच करेगी। कैसे? यहां पर 9 है और अगर आपने 9 ही प्रेस किया जैसे, तो ये दोनों चेक होंगे कि क्या यहां पे प्रेस की गई वैल्यू और यहां पर जो वैल्यू है वो एक समान है। अगर है तो स्कोर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर नहीं है तो नहीं बढ़ेगी। फिर क्लियर कर देता हूँ, हिंट्स में जो वैल्यू दी गई है, मान लो हिंट्स में दे दी गई है 1, अगर आप यहाँ पर 2 प्रेस करते हो तो 1 और इधर से जो वैल्यू आई 2 और जो पहले से 1 था उसको मैच किया जाएगा। नहीं है
एक जैसी नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये स्कोर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। बट अगर आपने 1 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1 प्रेस किया तो इधर से भी 1 आया और यहाँ 1 पहले था, तो दोनों इक्वल है, देन स्कोर बढ़ जाएगा इस तरीके से। तो हमको क्या चाहिए, पहली चीज चाहिए ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू तो बड़े आराम से मिल जाएगी क्योंकि हम ही लोग ने बनाई है, रैंडम वैल्यू आ रही है, ठीक है। दूसरी चाहिए सर, इसमें से जो भी बबल आप प्रेस करोगे उसकी वैल्यू, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि कोई से भी बबल की वैल्यू उठा लोगे, जो यूजर प्रेस करेगा वो वैल्यू। अब क्वेश्चन ये उठता है सर कि इतने सारे बबल हैं, कौन से में यूजर प्रेस कर दे क्या मालूम, वो यहाँ वाले 2 में कर सकता है, वो यहाँ वाले 9 में भी कर सकता है, यहाँ वाले भी 2 में कर सकता है, कुछ भी मालूम नहीं है। या तो सब में ही आप क्या कर सकते हो कि इवेंट लगाओ, इवेंट लिसनर लगाओ कि कहां से इवेंट मिल रहा है, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग डायनेमिकली इसको क्रिएट कर रहे हैं बबल्स को। देन ये पता कैसे चलेगा कि इन सारे बबल्स में से किस बबल पे यूजर ने क्लिक किया है, और जब तक पता नहीं चलेगा तब तक उस बबल की वैल्यू मिलेगी नहीं। मान लो इस पे क्लिक किया तो हमको पता तो चलना चाहिए कि इस पे यूजर ने क्लिक किया है, जब पता होगा तभी ये 3 हमको मिलेगा, तभी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। जब पता ही नहीं चलेगा तो होगा कैसे, पता करने के लिए इवेंट लिसनर लगता है, जितना भी जावास्क्रिप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हो। तो इवेंट लिसनर लगाने के लिए हमको ये बबल्स का कोड चाहिए। अब बबल आ रहे हैं डायनेमिकली तो कोड मिलेगा कैसे, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इवेंट बबलिंग का। इवेंट बबलिंग क्या कहता है कि ये बबल्स जो हैं, ये बबल नाम की एक डिव है जिसके अंदर आपने बबल क्लास दिया, इसलिए स्टाइलिंग आ रही है। अब ये बबल वाली जो डिव है ये डायनेमिकली आ रही है, पर यहाँ पर जैसे ही यूजर क्लिक करेगा तो ये बबल का पेरेंट कौन है, पेरेंट है सर बॉटम बॉक्स। बॉटम बॉक्स डिव मतलब ये जो नीचे ब्लू वाली देख रहे हो, ये वाली ब्लू, ये डिव इसकी पेरेंट है। मैं यहाँ पर कोड में दिखाता हूँ HTML का। मान लो यहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए ये बबल वाला डिव है, ठीक है, ये मान के चलो ये बबल वाला डिव है, ठीक। अब ये डिव है, ये डायनेमिकली आया, थोड़ी देर समझो यहाँ नहीं था, यहाँ डायनेमिकली भेजा गया है। तो ये बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारे हैं, पर इसका पेरेंट है ये। तो जब ये मान के चलो इसके अंदर मान लो 20 बबल हैं, 20 में से किसी पे भी आप क्लिक करो तो वो क्या करेगा, इसको भी टारगेट करता है, मतलब इस पे भी वही इवेंट ट्रिगर होगा जो इस पे इवेंट ट्रिगर हो रहा है, मतलब जो इन बबल पे इवेंट ट्रिगर हो रहा है, इन वाले बबल पे वही इवेंट इस पे भी ट्रिगर होगा। मतलब क्या करता है कि आपने अगर चाइल्ड एलिमेंट पे कोई इवेंट किया तो वो इवेंट पेरेंट पे भी होता है, और अगर पेरेंट नहीं तो उसके ऊपर वाले पेरेंट पे भी होगा, मतलब मेन पेरेंट पे, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट मतलब अगर आपने क्लिक भी किया, क्लिक भी अपने आप में एक इवेंट होता है, आप जानते हो। तो अगर यहां पर मान लो 20 बबल हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो काफी सारे बबल हैं, इनमें से किसी भी बबल पे, चाहे इस पे किसी पे भी बबल पे क्लिक करते हो तो वो क्या करेगा, भले ही इसका कोड हमारे पास नहीं है पर वो क्या करेगा, अपने इवेंट को यहां पर भी ट्रिगर करेगा पेरेंट पे। तो हम लोग पेरेंट की मदद से पता कर लेंगे कि कौन से बबल पे क्लिक हुआ है। फिर रिपीट कर रहा हूं, हम लोग इस पेरेंट से पूछ लेंगे कि भैया इस पे क्लिक हुआ है कि इस पे क्लिक हुआ है, पेरेंट बता देता है। और पेरेंट कैसे बता देता है, कॉन्सेप्ट है इवेंट बबलिंग का। अब आज हम लोग समझने वाले हैं कि पता कैसे करना है। सबसे पहले आते हैं, एक फंक्शन बना लेंगे स्कोर नाम से, क्योंकि हर चीज का फंक्शन बनाते हैं तो कोड बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत बढ़िया कोड रहता है, डायनेमिक कोड। देखो करना क्या होगा, सबसे पहले पूछना होगा, तो पूछने के लिए हम लोग पेरेंट को पकड़ते हैं। तो पेरेंट के लिए हम लोग बॉटम बॉक्स इस वेरिएबल को बनाया। कहोगे भैया इसी नाम से तो पहले भी कहीं बनाया है, तो वो किसी फंक्शन के अंदर था। जब फंक्शन के अंदर आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। कोई फंक्शन के अंदर सेम नाम का बना दो, दूसरे फंक्शन का भी सेम नाम बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोकल स्कोप पे है, ग्लोबल स्कोप पे नहीं है। हाँ, आपने बाहर अगर कहीं बनाया होगा बॉटम बॉक्स तो आप किसी फंक्शन के अंदर नहीं बना पा रहे हो, पर अगर एक फंक्शन के अंदर कोई नाम का कोई वेरिएबल है तो आप दूसरे फंक्शन के अंदर भी उसी नाम का बना सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं बॉटम बॉक्स, पेरेंट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक। ओके, पेरेंट को सिलेक्ट करने के बाद में अब हम लोग बॉटम बॉक्स पे इवेंट लगाएंगे, ठीक है। तो ऐड इवेंट लिस्टनर, मैंने कहा क्लिक इवेंट लगेगा, क्लिक, ठीक। क्लिक इवेंट हमको पता करना, क्लिक लगेगा भी कि क्लिक कहाँ से आ रहा है, ठीक है, यूजर क्लिक ही करेगा। एक फंक्शन बना दो, फंक्शन, ठीक। आप समझो फंक्शन पे क्या होता है कि आप एक वेरिएबल कोई भी रैंडम, कुछ भी, मेरा नाम लिख लो, चाहे अपना नाम लिख लो, चाहे कोई भी रैंडम वेरिएबल का नाम डाल दो। मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ डिटेल्स, जरूरी नहीं आप डिटेल्स ही लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। डिटेल्स लिखा, यहाँ कंसोल डॉट लॉग कराया,
डिटेल्स को। ठीक, अब जैसे ही यहां पर मैं कंसोल खोल लेता हूं, इंस्पेक्ट पे, कंसोल खोलने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ओके, एक सेकेंड, ये फंक्शन कौन चलाएगा, हमें को तो चलाना पड़ेगा। स्कोर, ठीक, इस पर क्लिक किया तो हमको क्या मिला, एक डिटेल मिली। डिटेल किसकी मिली कि कहां पर इवेंट हुआ है। अब उसको जैसे ही आप ओपन करते हो तो आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाती है। भाई यहाँ पर क्लिक करिए, उसकी डिटेल पूरी मिलेगी। अब उस डिटेल पे जब आप आते जाते हो तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट मिलता है, एट्रीब्यूट बोल लो या प्रॉपर्टी बोल लो, टारगेट नाम की। इसको ओपन करते हो तो यहाँ पर देखो पता चल गया कि एक डिव थी जिसकी क्लास बबल थी, बबल नाम की क्लास की एक डिव थी। कौन सी डिव थी उसका बारे में भी पता चल जाएगा। जैसे आप नीचे आते हो तो ये देखो इनर टेक्स्ट, मतलब आपने तीसरे पे क्लिक किया था। अगर हम लोग मान लो यहीं पे छठे पे क्लिक करते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, और मैं मान लो इस बार पांचवे पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखना यहाँ पर पांचवे पे आएगा। जैसे आप यहाँ पर जाओ और टारगेट पे, टारगेट टारगेट टारगेट, यहाँ पे पहले नीचे आओ, ये इसको ओपन करो, इसके अंदर इनर टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी को ढूंढो। इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट आई थिंक ऊपर निकल गया। तो 5। इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कौन से उसमें आपने क्लिक करा है। तो आते, बहुत सिंपल है पता करने के लिए। हम लोग यहां से इस तरीके करेंगे, देखो इफ के अंदर डिटेल्स डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू नहीं होगा, वैल्यू नहीं होगा, इनर टेक्स्ट होगा। वैल्यू भी हो सकता है मेरे हिसाब से, वैल्यू देखते हैं करके, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद में यहाँ पे हमको रैंडम वाला जो यहाँ पर आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये चाहिए। तो ये वैल्यू पाने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, हिंट्स वाले के अंदर। अब हिंट्स वाले के अंदर जो आपने वेरिएबल बनाया उसको क्या हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या करा जा सकता है, करा ये जा सकता है, इसको कर लो कॉपी, इसको बाहर बना दो और यूज अंदर कर लो, क्योंकि अंदर यूज किया जा सकता है जब आप बाहर बनाए हो कहीं, बाहर मतलब ग्लोबली बनाए हो। ठीक है, ग्लोबल और लोकल स्कोप इसलिए मैंने समझाया था। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, ग्लोबल मतलब किसी फंक्शन के अंदर नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल बाहर बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल इसको डाल देता हूँ। ठीक है, यहां पर उस वेरिएबल को बनाता हूं, इसको 0 दे देता हूं। ठीक है, अब क्या करना है, इसको यहां पर बनाया, इसको यहां पर भी यूज कर सकते हैं और साथ साथ यहां पर भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया बात है। ठीक है, तो रैंडम हिंट्स, ओके। अब अगर ये दोनों कंडीशन मैच होती हैं देन करो क्या, करने के बाद ये करो कि जो ये वाला डिव है, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर आओ, आईडी बनाओ एक, स्कोर को यहाँ पर आओ, स्कोर के अंदर अब स्कोर को बनाना पड़ेगा। तो स्कोर को बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, स्कोर की भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बाहर ही बना लेते हैं, लेट स्कोर। अब स्कोर की वैल्यू 0 रख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, रैंडम हिंट्स की वैल्यू 0, इसकी भी 0। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आओ और यहाँ पर क्या करो, स्कोर को वही वाली चीज कर देंगे कि स्कोर को हर बार प्लस इक्वल टू 10, ये अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, याद है सभी को, ये वाला बॉक्स, इसके अंदर हर बार 10 डालते जाओ डालते जाओ, 10 था तो दोबारा डालोगे 20 हो जाएगा, दोबारा डालोगे 30 हो जाएगा ये। और ये 10 बढ़ेगा कब, जब आपने जिस बबल पे क्लिक किया उसकी वैल्यू और जो रैंडम हिंट्स पे वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू मैच करेगी। मतलब ओके ओके ओके, ये कोड स्कोर चल ही रहा है, फंक्शन स्कोर। हाँ, एक चीज और करनी है, इसको स्कोर की वैल्यू को बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे भी हम लोग ने स्कोर बनाया है और वहां पे भी बनाया है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्कोर, स्कोर वैल्यू, चलो इसको नाम देते हैं स्कोर वैल्यू। ठीक है, ऊपर भी यही नाम देना पड़ेगा क्योंकि ऊपर ही तो डिक्लेरेशन हुआ है, स्कोर वैल्यू। ठीक है, ये हो गया स्कोर वैल्यू। अब स्कोर वैल्यू के अंदर आओ,
लेट स्कोर नाम से एक वेरिएबल बनाया। स्कोर नाम से वेरिएबल बनाने के बाद में हम लोग को उस डिव को सिलेक्ट करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर करने के बाद हैश स्कोर, ये सिलेक्ट हो गया। ये सिलेक्ट होने के बाद में स्कोर नाम से जो आपने बनाया है उसके इनर टेक्स्ट में ये डाल दो स्कोर की वैल्यू। ठीक है, अब सही है, बिल्कुल सही है। क्या अब भी ये कोड नहीं आ रहा है? अब आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो एक बार कंसोल पे करके देख लेते हैं कि कुछ एरर, कुछ ऐसा वार्निंग कुछ आ तो नहीं रहा, नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ 4 है, अभी देखो स्कोर की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 4 ढूंढो, 4 है कहाँ पे? तो 4 ये है। मैंने जैसे क्लिक किया तो इसने अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाई। 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे, इसलिए नहीं बढ़ाई मेरे हिसाब से। यहाँ पे डॉट वैल्यू ना होके डिटेल्स डॉट इनर टेक्स्ट ही होगा मेरे हिसाब से, इनर टेक्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पर 8 है, 8 डाला तो यहाँ 10 से नंबर बढ़ गए। फिर से रिफ्रेश करता हूँ। 4 है, 4 ढूंढते हैं, 4 जैसे डाला देखो 0 से 10 से नंबर बढ़ गए। फिर 4 आया, 10 से बढ़ गए। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे है सर, क्या प्रॉब्लम है? ये 4 जो है ना, ये कभी हट रहा है, जैसे ये 4 है, देखो 4 यहाँ रहेगा, और ना ये दोबारा से अरेंज हो रहे हैं, रीअरेंज हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे 4 है तो यहाँ हमेशा 4 ही है। जैसे हमको यहाँ पे क्लिक करना चाहिए तो अगली बार दूसरा कोई हिंट आना चाहिए, तो वो दूसरी हिंट नहीं आ रही है, वो वही हिंट है। और यहाँ पर भी वही वैल्यू है, वही नंबर्स हैं, वही अरेंजमेंट है, बदल नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे? बहुत सिंपल सी चीज है सर, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 2 चीजों को बदलना है, एक टाइम और एक हिंट्स। नहीं, एक हिंट्स, ठीक, और स्कोर बदल दिया, टाइमर नहीं बदलेंगे, मेक बबल को भी कॉल कर दो। ठीक है, बबल दोबारा से क्रिएट होंगे। ठीक है, और इनको थोड़ा सा अंदर ले लो, अपने घर के सदस्य हैं। अब मेरे हिसाब से ये वर्क अच्छे से करेगा। देखो 8 पे क्लिक किया, नंबर बढ़ गए, यहाँ पे ये दोबारा से हिंट्स चेंज हो गए। 5 पे क्लिक करेंगे, देखो ये नंबर यहाँ पे चेंज हो गया। अब जैसे 10 करेंगे, देखो यहाँ पे भी चेंजमेंट होगा। 10 पे क्लिक किया, यहाँ को चेंज हो गया, 2 आ गया। तो अब हिंट्स भी चेंज हो रही है और ये नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है सर कि ये सब चीजें कंप्लीट हो गई? जी हाँ। गेम बन गया? जी हाँ। ठीक, एक चीज और है, सब बन चुका है, पूरी फंक्शनैलिटी गेम की बन चुकी है, एक चीज बची है, आपको दिखाता हूँ। क्या करना है? टाइमर पे आना है। टाइमर पे आने के बाद यहाँ पे मान लो 3 डाल दो, 3 डाला तो जैसे यहाँ पे मान लो 1 2 3, मतलब 0 हुआ, तो कुछ गेम ओवर जैसा साइन बन के, कुछ स्क्रीन बन के आनी चाहिए कि हाँ यार गेम ओवर हो गया है, और फाइनल स्कोर भी पता चलना चाहिए कि यार गेम ओवर हुआ है, तो फाइनल स्कोर है क्या। उसको करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आते हैं HTML पे। HTML पे आने के बाद में यहाँ पर कंटेनर, जो कंटेनर बनाया तो इसके ऊपर एक डिव बनाओ, div डॉट गेम ओवर नाम से क्लास रखो, गेम ओवर। ये बनाया, इसके अंदर एक h1 बना दूं, h1 ठीक रहेगा, देखते हैं। और इसके अंदर लिख दो गेम, और गेम ओवर के लिए तो यार यहीं से हमको उठाना पड़ेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं इस तरीके, Ctrl+C, गेम ओवर। ठीक है, ये h1 हो गया। इसके बगल में एक डिव बनाओ, डिव, इसकी आईडी दे देते हैं रन, ये लो। ठीक है, ये हो गया सर। इसको अभी एक वैल्यू दे दो 33। ठीक है, अब स्टाइलिंग पे आते हैं। स्टाइलिंग पे आने के बाद में थोड़ा सा नीचे आ जाओ, स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो गेम ओवर वाली क्लास बनाई है उसको सिलेक्ट करो, इसको करते हैं विथ, मान के चलते हैं 100%। ठीक है, ओके। BGC कर, बैकग्राउंड कलर करते हैं ब्लैक, बैकग्राउंड कलर क्या करते हैं? ब्लैक। ओके, बैकग्राउंड करते हैं ब्लैक। अब देखो यहाँ पर, यहाँ ये आ तो रहा है पर ये कंटेनर के ऊपर आ रहा है, कंटेनर के ऊपर आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से, टॉप से 0 कर दूं,
लेफ्ट से भी 0 कर दो, मतलब टॉप से 0 और लेफ्ट से 0, मतलब बिल्कुल ऊपर आ जाएगा कंटेनर के, ठीक है। और हाइट भी इसकी क्या कर दो, 100% कर दो, ठीक है। ओके, अब देखो ये ब्लैक स्क्रीन आ रही है। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आते हैं, ओपेसिटी 0.7, ठीक है। बेहतरीन, जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर है, यहाँ पे 0.8 कर देते हैं, ठीक है। 0.8 कर दिया हम लोगों ने। ओके, नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? पूरी एनर्जी लगाइए, लास्ट के कुछ 2-3 मिनट बचे हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर जाके सोइए, जो करना करिए, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे कलर सबसे पहले मैं कर देता हूँ व्हाइट, इस तरीके से, ठीक है। अभी टेक्स्ट लाइन सेंटर आ रहा है, तो इसको यहाँ पे भी सेंटर में लाना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेंटर पे लाते हैं, यहाँ पे भी सेंटर पे लाते हैं, यहाँ पे सेंटर पे लाते हैं, फ्लेक्स कर दो। या आप हर जगह फ्लेक्स यूज करते हो, क्यों ना किया जाए, जब काम बन जाता है सिंपल से, तो फालतू में मार्जिन ये वो नहीं डालना चाहिए। अलाइन आइटम सेंटर, लो, ये भी बन गया। अब एक काम और करो, जस्टिफाई भी कर दो, लगे यहाँ सेंटर। अच्छा, और लिख के आया था क्या, जस्टिफाई कंटेंट कहा था मैंने सर, सेंटर, ठीक है। ये लीजिए सर, बेहतरीन। ओके, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग 3 को अच्छा सा डिजाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो हेडिंग 3 कौन सी, ऐसे लिखना, डॉट गेम ओवर के अंदर जो हेडिंग 3 है उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट साइज सबसे पहले तो बढ़ा दूँ, 50 पिक्सल लमसम कर दूँ, ठीक है। और फॉन्ट विड्थ भी आई थिंक बढ़ा ही दो, या फिर देखते हैं क्या है, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स, हेडिंग 1 है आई थिंक, है H3 नहीं है, H1 है ये, तभी ऐसा बिहेव की इसने, ऊपर होगा, ऊपर 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 H1, ठीक है। तो यहाँ पे H3 नहीं, H1, ठीक है। अब फॉन्ट साइज, कलर इसका जरा मैं एक बार वाइट करके देखता हूँ, क्योंकि वैसे ऑलरेडी वाइट है ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको बोल्ड थोड़ा करके देखते हैं, फॉन्ट विड्थ बोल्ड। देखो ये चेक कर रहा है कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कुछ खास नहीं है पर ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, वैसे ठीक है यार, क्योंकि पीछे का ट्रांसपेरेंट तो आगे का भी होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके बीच में गैप दे सकते हैं, गैप आ सकता है, गैप आएगा तो इससे तो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो खुद ही हेडिंग 1 है। ये मार्जिन भले दे दे, गैप देगा तो ये देगा गेम ओवर क्लास, ठीक है। गैप दे दो 50 पिक्सल्स का, 50 पिक्सल्स, जैसे 50 पिक्सल्स, और पिक्सल्स हटा दें तो 50, ठीक है। अब आओ नीचे, वो स्ट्रिप को सिलेक्ट करो, हैश रन, जो रन नाम से आईडी बनाई थी इसकी, जो बगल में आ रही है। विथ क्या करो, 50 पिक्सल्स, हाइट क्या करूँ, 50 पिक्सल्स, और कलर क्या, बैकग्राउंड कलर क्या करूँ, वाइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कलर क्या करूँ, वाइट कर दूँ, नहीं नहीं नहीं, कलर को क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस अराउंड अराउंड 9 पिक्सल्स, देखते हैं कितना सही रहेगा, सही है। फॉन्ट साइज 34 पिक्सल्स, बड़ा जाता है, 25 देखते हैं,
फॉन्ट विड्थ देखते हैं, बोल्ड, ठीक है। ये भी एक डिव है, ठीक है। इस डिव के अंदर जो कंटेंट है उसको भी हम लोग इस तरीके ला सकते हैं, डिस्प्ले, फ्लेक्स, अलाइन, आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट सेंटर, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्या कर दो 30, ठीक है। पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग पैडिंग पैडिंग, वैसे पैडिंग की ज़रूरत है नहीं, फिर भी बाद में हो सकती है, 5 पिक्सल्स, ठीक है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अब ये वैल्यू जो आ रही है इसको रैंडमली हम लोग को चेंज भी करना होगा। तो सबसे पहले इसी को हम लोग करते हैं। इसके करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फाइनल स्कोर कहाँ पर आ रहा है, स्कोर वैल्यू यहाँ पर आएगी, इसकी स्कोर वैल्यू को डालना है। तो ये कब शो होगा, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ टाइमर पे आओ, देखो एक इफ कमांड बनाई थी, एक कंडीशन बनाई थी मतलब, ठीक है। एक एल्स इफ बना लो यहीं पर, एल्स इफ अगर यहाँ पे टाइम स्टैम्प की वैल्यू 0 के बराबर, मतलब जब 0 हो जाए देन क्या करो, ध्यान देना। सबसे पहले आओ, ये जो आपकी गेम ओवर क्लास है, गेम ओवर क्लास है, इसको आपने जहां डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है इसको कर दो नन, क्योंकि इसको हमको गेम ओवर होने पे शो कराना है, ठीक है। तो क्या कर दो, सिलेक्ट करो लेट गेम ओवर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया गेम ओवर, ठीक। ये करने के बाद में नीचे आओ, गेम ओवर को सिलेक्ट करो, इसकी डिस्प्ले को, अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डॉम का यूज कर रहा हूँ। डॉम में आप क्या कर सकते हो, सीएसएस को भी मैनिपुलेट कर सकते हो, तो वही मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्प्ले में इसकी नहीं, डिस्प्ले ऐसा नहीं होगा, स्टाइल डॉट डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहाँ पे गेम ओवर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ठीक है। ओके, सजेशंस फिर से लिख देता हूँ आपको लिए, स्टाइल, देखो गेम ओवर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ओके, डिस्प्ले इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो गेम ओवर जो क्लास है वो यहाँ पर सिलेक्ट होकर एक वेरिएबल में आई है, वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। उस ऑब्जेक्ट की स्टाइल में जाओ, उसकी डिस्प्ले में जाओ और डिस्प्ले को क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो। कब, जब टाइम स्टैम्प की वैल्यू, टाइम स्टैम्प जो टाइम चल रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, ठीक। एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या कर दूं, लेट रन को सिलेक्ट करो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, सिलेक्टर हैश रन, रन करने के बाद में रन डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू रन डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू नहीं लगेगा, ये यहाँ पे ये आ जाएगा, ये वाला वेरिएबल आ जाएगा, स्कोर वैल्यू, ठीक है। कॉपी कर लो, स्कोर वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ठीक। तो क्या ये काम वर्क कर रहा है, देखना पड़ेगा, जाहिर सी बातें करना चाहिए। आते हैं यहाँ, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, 2 1 0 0 0 0 0 0, ओके। क्या क्या एरर आया है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, रीडिंग स्टाइल, अच्छा भैया, स्टाइल ये वाली लाइन
जो हम लोग ने करा है, गेम ओवर डॉट स्टाइल डॉट फ्लेक्स। अच्छा भैया ये नहीं चल रही है, देखते हैं आते हैं। और सब चल रहा है, हाँ और सब तो चल रहा है, देखते हैं क्या हुआ है। टाइमर पे जाते हैं, यहाँ पे आओ, लेट गेम ओवर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टेड गेम ओवर, क्या ये आईडी है? ये क्लास थी इसी वजह से, आईडी कर दो। ठीक, अब आते हैं, ये क्या हुआ, ये हुआ क्या? अच्छा यहाँ पर फिर ये हुआ होगा स्टाइलिंग में, क्लास की जगह इसको आईडी कर दो। अच्छा ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे गेम आया और गेम ओवर होने पे ये आ गया। वैल्यू 0 क्यों आ रही है मैं बताता हूँ। वैल्यू 0 इसलिए आ रही है कि हमको एक गेम खेल के देखना पड़ेगा, मतलब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टाइम की वैल्यू को 60 बढ़ा देना है और गेम खेलोगे, रन बनाओगे तभी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को कर लेते हैं। यहाँ पर आई थिंक 5 बजने वाला है। ओके, यहाँ पर आते हैं, अब ये चल रहा है, मुझे 9 ढूंढना है, 9 9 9 9 9 9 9 9 मिल गया, 4 4 4 4 मिल गया, 5 5 मिल गया, 9। देखो हर बार वैल्यू रिफ्रेश होती जा रही है और न्यू वैल्यू ऊपर हिंट्स में और नीचे जो ये आप बबल्स देख रहे हो उनमें आती जा रही है। अब 2 2 आ गया, 10 10 10 10 10 10 10 आ गया, फिर यार 10 आ गया, फिर 5 5 5 5 5 5 आ गया, उसके बाद फिर एक बार 5 5 आ गया, फिर 9 नहीं फिर 5 है, फिर 5 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 2 2 आ गया, फिर 1 1 आ गया, फिर 5 5 5 5 5 5 5 आ गया, फिर 6 6 6 6 आ गया, फिर 2 2 2 आ गया, फिर 1 1 आ गया, फिर 6 6 6। ओके 190। ठीक, टोटल 190 यहाँ पे भी बने थे और यहाँ पे भी बन के आ गए। ओके, अब ध्यान से अगर आप देखो यहाँ पे जो 190 का स्कोर है, हल्का सा विथ कम पड़ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे आता हूँ और स्टाइलिंग पे, और ये क्या था, इसको कैसे किया था, ये था हमारा पॉइंट्स नाम से जो बना हुआ है। ठीक है, पॉइंट्स 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 बबल पॉइंट्स, ये ठीक है, इसकी हाइट और विथ 37 कर दो, नहीं 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 नहीं, इसको 35 रहने दो, इसको 37 कर दो। ठीक है, अभी भी कम है क्या? पेज रिफ्रेश करते हैं और थोड़ी देर के लिए स्कोर की वैल्यू फिर से हम लोग बढ़ाते हैं, 4 फिर 4 फिर 2 2 2 2 2 2। अगर अब तक नहीं हुआ तो हम लोग इसको टाइमर को रोक के डायरेक्ट उसको कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 3 8 8 8 8 8 8 फिर 8 फिर 7 फिर 7 फिर 6। आई थिंक 6 कहाँ गया, 6 कहाँ गया, 6 6 6 10 3। ओके, तो हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ का निवारण करते हैं, निवारण निवारण, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पर आओ, विथ 37 पिक्सल्स दी गई है और हाइट 35 पिक्सल दी गई है। अगर विथ हम लोग कर दें 40, तब क्या होगा, ठीक है आ गया 100, ठीक है सही आ गया। ओके, ये सब हो गया। अब क्या करना है, अब हमको एक साउंड लगाना है हल्का सा, कि जब क्लिक हो तो साउंड हो, वो भी राइट क्लिक पे, जब सही बबल पे आप क्लिक करें, मतलब ऊपर वाला बबल और नीचे वाला बबल मैच हो, मतलब जब स्कोर बढ़े कुल मिला के। ठीक है, इसके लिए साउंड की जरूरत पड़ेगी, साउंड के लिए डॉक्यूमेंट पे जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर साउंड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से जो अभी बबल गेम एक्स्ट्रा बनाया इस पर पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं। और देखो साउंड आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में कोड डाल दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं कि भैया गेम बना दिया साउंड नहीं मिल रहा है, सब मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर साउंड आ चुका है। साउंड को लगाना कैसे, साउंड देख लो, पहले क्लिक टू डॉट MP3 नाम लिखा है, मैं रीनेम कर देता हूँ उसको, F2 दबाकर सिर्फ क्लिक रख देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्लिक डॉट MP3। ओके, मैं एक बार बैटरी, हाँ बैटरी है, ठीक है। आते हैं जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में देखो क्या करना है,
एक ग्लोबल लेवल पे कॉन्स्ट बनाओ, कॉन्स्ट साउंड नाम से देखो, मुझे हर चीज़ इतना ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को इतना याद करने का वो भी नहीं होता है, सिर्फ दिमाग में रहना चाहिए। नहीं, गूगल और चैट जीपीटी जैसी चीज़ें हैं, ठीक है। क्लिक डॉट साउंड फॉरवर्ड स्लैश क्लिक आ जाना चाहिए, CLIC के। ओके, एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया, एक न्यू नाम से कीवर्ड, न्यू क्योंकि न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका नाम क्या है, साउंड ही है ना, SOUND, साउंड ही है, तो इस तरीके आना चाहिए। अच्छा, इस तरीके पहले कोटेशन मार्क लिखना होगा, साउंड फॉरवर्ड स्लैश क्लिक CLIC के डॉट MP3। ओके, अब इसका भी एक फंक्शन बनेगा अपने आप में, इसका फंक्शन ऊपर ही बना लूँ, फंक्शन साउंड डॉट प्ले। यार ऊपर कुछ और रख देते हैं, क्लिक साउंड, CLIC के क्लिक, और S कैपिटल कर देते हैं जैसे कैमल केस में करते हैं, क्लिक साउंड डॉट प्ले। आई थिंक ऐसे था या पैरेंथेसिस लगता था, अभी देख लेंगे, खुद ही पता चल जाएगा। अब क्लिक साउंड को इस तरीके से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इस फंक्शन को यहाँ पर लेके आओ स्कोर में। जब यहाँ पर स्कोर बढ़ेगा, स्कोर बढ़ने से पहले ही हम इसको पेस्ट करा देते हैं, तो यहाँ पे साउंड भी बजेगा। आइए देखते हैं, 3 नहीं बजा, तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे साउंड वाले पे आते हो, साउंड वाले पे, और यहाँ पे इस तरीके पैरेंथेसिस लगेगा आई थिंक, ठीक है। पेज रिफ्रेश करते हैं, 4 सुना, ठीक है। अगर नहीं भी सुना तो मुझ पर बिलीव रखना, ये कोड सही है, मुझे सुनाई दे रहा है। कंप्यूटर हो सकता है आईडियो का कुछ ऊपर नीचे सेटिंग्स हो इसलिए ना सुन पा रहे हो, पर ऐसे है, ठीक है। फिर 9 आया, 9 10, फिर उसके बाद 7 7 फिर 3, फिर 10, फिर 10, फिर 9, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, फिर 10, फिर 8, फिर 9, फिर 9 9 9, फिर 2, फिर 6, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 1, फिर 4, फिर 4, फिर 4। ओके, 220 का स्कोर बना है, साउंड भी काम कर रही है, टाइमर भी काम कर रहा है, हिंट्स भी काम कर रहे हैं, बबल्स भी काम कर रहे हैं, और सारी स्टाइलिंग भी जितनी दे रखी है वो सब प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। बेहतरीन तरीके से डिजाइन भी आ रहा है। रिफ्रेश करके आप दोबारा गेम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया गेम बन चुका है। जैसे इसकी सारी फंक्शनैलिटीज थी वैसे ही इसकी भी सारी फंक्शनैलिटीज हैं। इसमें थोड़े बबल्स ज्यादा हैं, इसमें थोड़े बबल्स कम हैं। वो आप पैडिंग और मार्जिन थोड़ा कम कर देना, मार्जिन कम करके बबल्स बढ़ा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा इसके हमने बबल्स के साइज को 19-20 कम कर दिया होगा इसमें, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप जितने ज्यादा बबल्स रखोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजिंग बनेगा, जितना कम बबल्स रखोगे उतना ज्यादा गेम सिंपल बनेगा। ओके, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, ठीक है, मजा आया होगा। आई होप आप लोगों को अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, जिससे हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट आपका बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अगर आप कमेंट में कुछ भी फीडबैक देते हैं, हम लोग की सराहना करते हैं, हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और क्वेश्चन नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। जनाब, इस कंप्लीट प्रोजेक्ट का कोड भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट की बस आपसे जरूरत है। हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।